अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला रूप गोस्वामी जी को सनातन जी का महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, उस पे हम विचार करेंगे कुछ दिनों तक। इच्छा यह है कि हर वीकेंड्स पे करें, बाकी ताकि भागवत का जो प्रवचन चलता रहे। तो शनिवार इतवार करेंगे। प्रभु जी को कठिनाई होगी बैठने में, कुर्सी समुद्र प्रभु कुर्सी लेके आएंगे किसी ना, प्रभु जी को देखो नहीं है कुर्सी है लेके आ जाएंगे। तो ये बहुत रोचक विषय है, प्राय इसको करते नहीं है लोग, और अगर होता भी है तो क्या होता है जो कठिन अंश वो छोड़ दिया जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे है नहीं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकदम क्लियर होगा इस शिक्षा के द्वारा। आज शिक्षा शुरू नहीं कर पाएंगे, आज तो भूमिका होगी इसकी, और साधन क्या होना चाहिए आगे आइए, और साध्य क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के साध्य क्या है इत्यादि इत्यादि, ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा शिला रूप शिक्षा से। बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं समय कितना भी लगे, समय की कोई लिमिट नहीं है। मैं कोई 7 दिन का समय तो नहीं दिया जा रहा है ऐसा कुछ। तो इसलिए जितना हमारे पास क्षमता है उसको समझने का प्रयास करेंगे विद तात्पर्य। प्रभुपाद जी यहाँ रूप शिक्षा, ये है मध्य लीला का 19वां अध्याय। जिनके पास चैतन्य चरितामृत है तो वह अच्छा होगा कि इसको पहले से पढ़ कर रख लें, इंग्लिश या हिंदी जैसे में भी, तो आपको सुविधा होगी समझने में और आसान रहेगा। इसका जो सारांश वो मैं नहीं पढ़ूंगा। सारांश पढ़ने से क्या होगा, वो सब मालूम चलेगा आगे क्या होने वाला। थोड़ी सी मिस्ट्री ब्रेक हो जाती है, सीक्रेट नहीं मालूम चलता कि सीक्रेट खुल जाता है कि क्या होगा। तो हम केवल श्लोक से शुरू करते हैं। उससे पहले हम महाप्रभु की एक स्पेशल आशीर्वाद बोलना चाहेंगे, आशीर्वाद मांगना चाहेंगे उनसे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इस जो पहला श्लोक है उसका पारायण मेरे पीछे कीजिएगा। तो पहला श्लोक दिखाइए। वृंदावनीयाम रस केली वार्ता, वृंदावनीया रस केली वार्ता, काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्कह, काले न लुप्ताम निज शक्ति मुक्ता, संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनः स, संचार्य रूपे व्यतनो पुनः स, प्रभुर्विधौ प्राग इव लोक सृष्टिम्, प्रभुर्विधौ प्रागिव लोक सृष्टि।
इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। श्री रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। देखिए, यह तो आप जानते हैं, हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में खूब पढ़ा चुके हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यंति यत सूरय। तो उन भगवान ने, उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान कर रहा हूं, जिन्होंने सृष्टि के समय जो भी ज्ञान था वह ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से, और श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में भेद नहीं है, तो जिस प्रकार से सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से जो वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं थी, जो काल के द्वारा कवर हो गई थी, मतलब उनका जो वर्णन था वो कवर हो गया था, नहीं था लोग के सामने, तो उसके ज्ञान को महाप्रभु ने अपनी शक्ति से श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में संचारित किया। संचारित समझ रहे हैं? एम्पलीफाई समझते हैं आप लोग? एम्पलीफाई समझते हैं? प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं, ही एम्पलीफाइड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विद इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। एम्पलीफाई नहीं समझ, जैसे आवाज आ रही है तो नॉब घुमाते हैं तो आवाज बढ़ जाती है, तो उस प्रकार से। इसको बंद क्यों किए? ये बंद है, ऑन ही नहीं हो रहा। वेरी गुड। जरूरत आने पे तो हमारी स्थिति वैसी होती है, कर्ण का अस्त्र होता है ना, जब जरूरत पड़ती है तो वो चलता नहीं। खैर, जो भी है, ये समझ रहे हैं पहला श्लोक। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया भगवान कृष्ण ने, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी पाद के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर से रूप गोस्वामी जी क्या कर पाए, ये देखिए। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को पुनर्जीवित कर चुके, और यही हम लोग रोज बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो महाप्रभु का अभिष्ट क्या है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को पूरे जगत में प्रसारित करना। तो यह रूप गोस्वामी जी कर सके। अब वो क्यों किया वो अभी नहीं बताएंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पे ही विशेष कृपा क्यों की, वह आप इस कथानक में सुनने वाले हैं। मैं पहले से नहीं बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ये मेरे संग गाएंगे आप, जो प्यार है वो मेरे संग गाने का प्रयास कीजिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्पष्ट है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु अद्वैताचार्य जी की जय हो, और सभी गौर भक्तों की जय हो। तो इसको तो हम बोलने की जरूरत नहीं। श्री रूप सनातन रहे राम केली ग्रामे, प्रभु रे मिलिया गेला अपन भवने। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु श्री रूप और सनातन राम केली नामक अपने गांव में रह रहे थे, और प्रभु से यानी महाश्रवण चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो अपने घर में चले गए। क्षमा कीजिए, उनसे मिल करके अपने घर में चले गए। प्रभु रे मिलिया गेला आपन भवन। पिछले अध्याय में वर्णन हुआ कि रूप और सनातन किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो मिल करके अब वह अपने घर में लौट गए। ये कहने का आशय, ठीक है? भक्त बोल रहे थे कि कितने श्लोक करेंगे, अब हम क्या कह सकते हैं। कहीं कहीं कोई व्याख्या नहीं है तो स्पीड तेज हो जाती है, 2 सेकंड में एक श्लोक हो गया, और कहीं कोई व्याख्या होगी तो उसको पूरा करेंगे। हो सकता हो आप लोग का भाग्य तेज हो तो 1 घंटे में क्लास हो जाए, हो सकता हो ज़्यादा दिक्कत में फंस गए हो तो 2 घंटे में क्लास हो। यहाँ गद्दी डालने के लिए बोला था, वो डाले हैं, पानी टप रहा है, उसको लगा दीजिए, नहीं तो टप टप करता रहेगा, फैल जाएगा। दुई, अच्छा फिर क्या किया घर जाकर के, तो ये देखिए, दुई भाई विषय त्यागेर उपाय सृजीला, बहु धन दिया दुई ब्राह्मणे वरीला। दोनों भाइयों ने, इसको पहले बात पढ़, दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा जिससे वे अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग सकें। क्या थे भौतिक कार्यकलाप, याद है आपको? रूप गोस्वामी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी जी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी रूप गोस्वामी जी सीए थे। हमारे यहाँ 2 सीए, इनका मजाक बना रहे हो, ठीक है? तो रूप गोस्वामी जी सीए थे कैसे कुछ कहा जाए, और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब आप कहेंगे अरे
इतनी उच्चतर पोजीशन क्यों त्याग दी? देखिए, ये मैं जो बोलना ही वाला था। एक स्थिति आ जाती है कि कर्म त्यागने नहीं पड़ते हैं, वो अपने आप त्याग मतलब छूट जाता है, होता नहीं है। इसमें बड़ा एक रहस्य है। आप लोग प्रश्न करेंगे, अरे भाई इन्होंने ब्राह्मण होकर के नवाब हुसैन शाह की सेवा करी ही क्यों? तो समझना चाहिए कि नवाब हुसैन शाह ने इनको मतलब डराया, धमकी दी कि तुम लोग अगर सेवा नहीं करोगे तो सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा, सारे वैष्णवों को मार दूंगा। तो फिर अब प्रश्न बनेगा, अब ये लोग निकलेंगे तो उनको नहीं मारेगा? तो गुरु महाराज समझा रहे थे कि नवाब हुसैन शाह भूल गए इस बात को। अभी रूप गोस्वामी जब देखेंगे, सनातन गोस्वामी छोड़ भाग जाएंगे, अब सेवा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा को अपनी पुरानी धमकी याद नहीं रहेगी कि इनके छोड़ने पे मुझे क्या कर रहा है, तो इसलिए वो छोड़ सके। तो अब क्या किया उन्होंने कि इस मतलब इस जंजाल से निकले, इसके लिए उन्हें ब्राह्मण को धन दिया और उसको नियुक्त किया क्या करने के लिए? कृष्ण मंत्र कराइला दुई पुरस्चरण, आचिरात पाई बेर चैतन्य चरण। तो उन्हें पुरस्चरण कराया, मतलब उस ब्राह्मण को बुलाया कि आप कृष्ण मंत्र का उच्चारण कुछ विशेष यज्ञ इत्यादि करिए और मंत्र बोलिए, ताकि इसके द्वारा हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए कि हम चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त कर सकें। अचिरात पाई बेर चैतन्य चरण, अचिरात मतलब बहुत जल्दी, और पाई बारे मतलब पा सकें, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण को बहुत जल्दी पा सकें। इस प्रकार का पुरस्चरण उन्हें ब्राह्मणों से करवाया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या कह रहे हैं, देखिए। पुरस्चरण एक कर्मकांड है जिसे दक्ष गुरु या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है। इसे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। इसमें मनुष्य प्रातःकाल जल्दी उठता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, आरती द्वारा अर्चन करता है और अर्चा विघ्नों की पूजा करता है। सब कहेंगे ये तो हम रोज ही करते हैं। लेकिन अन्यत्र प्रभुपाद जी इसको भी ऐसे पुरस्चरण में लिखते हैं कि कुछ लोग आते हैं हमसे तुरंत दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध नहीं होता है, मतलब पुरस्चरण की विधि से, तो उसकी दीक्षा लाभान्वित नहीं, दीक्षा से प्राप्त उसको लाभ नहीं होता है। दीक्षा का प्राण है पुरस्चरण। उस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, वहां पे लिखा है दीक्षा पुरस्चर्य आदि अपेक्षा न करे, जिभा स्पर्शे आचरण डाले सभा को उद्धारे। तो उस श्लोक में हम प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति कोई दीक्षा लेना चाहता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं 6 महीने कम से कम वो 16 माला का जप करे, 4 नियमों का पालन करे, कथा सुने, मतलब इन द सेंस फिलॉसफी समझे, उसके बाद एक पुरस्चरण विधि है, व्यक्ति शुद्ध हो, उसके बाद में दीक्षा के लिए प्रस्तुत हो। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुरस्चरण, यहाँ पे देख सकते हैं 15वें अध्याय के 108 में बता रहे हैं, वर्णन हुआ है। तो कहने का आशय यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त करता है, या कुछ सिद्धि मतलब उसको कुछ इच्छा होती है तो वो प्राप्त कर लेता है। तो एक ब्राह्मण को बुला करके, 2 ब्राह्मणों को, 2 बुलाए थे, 1 बुलाए थे, कितने ब्राह्मणों को बुलाया था? 2 ब्राह्मणों को बुलाया, ठीक है। 2 ब्राह्मण को नियुक्त करके धन दे करके कहा। अब देखिए, अब इसको ऐसे नहीं ग्रहण करना चाहिए जैसे हम लोग पेमेंट देके कुछ कराते हैं। ब्राह्मण लोग पेमेंट लेके नहीं कर रहे हैं, वो दक्षिणा ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा अंतर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा इतने मंत्र के क्या रेट है आपकी, उस तरह से नहीं सोचना होगा। थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करते हैं। दक्षिणा दिया किया कि आप इतना हम दक्षिणा आपको दिया जाएगा, जो भी कैसे व्यवस्था की वो न किया। फिर क्या किया? श्री रूप गोसाई तबे नौका ते भरी, या अपनार घरे आइला बहु धन लैया। तो श्री रूप गोस्वामी ने नौका यानी नाम में भर करके अपने घर लेके आए, बहुत सारा धन लेकर के। देखिए, भगवान के आश्रित हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल डीलिंग्स में नेग्लेक्टफुल नहीं है। अभी कैसे देखिए उन्होंने व्यवस्था करा अपने धन की, उसको देख लीजिए। ऐसा नहीं कि धन हमारा नहीं है, भगवान का है, या जो कुछ भी है तो पानी में फेंक करके आ जाए, ये भी नहीं। देखिए, ब्राह्मण वैष्णवे दिला तार अर्ध धने, 1/4 धन दिला कुटुंब भरणे। अनुवाद करूं या छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं? सुनना चाहते हैं सब लोग? ब्राह्मण और वैष्णव को उन्होंने अपना आधा धन दे दिया। प्रभु जी ये अनुवाद ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ लूं? ब्राह्मण और वैष्णव दिला तार अर्ध धने, 50% ब्राह्मण और वैष्णव को दे दिया। 1/4 धन दिला कुटुंब भरणे, और 90% अपने परिवार वालों को दे दिया। 90 है इसमें? नहीं, 1/4। तो अभी भी कितना बचा? 1/4 बचा। तो परिवार वाले कहेंगे अरे तो हमसे बड़ा ब्राह्मण और वैष्णव कौन है? तो 50% हमको दो, और फिर बाकी का 25% भी हमको दो।
क्योंकि हम लोग कुटुंब वाले हैं। क्या हम लोग हरे कृष्णा नहीं करते हैं? ये लॉजिक नहीं है, स्पष्ट समझ रहे इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये तो इजी है, इसका अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य देखते हैं। यह व्यवहारिक उदाहरण है कि किस तरह मनुष्य को अपना धन बांटकर गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन से विरक्त भी हो जाता है कि नहीं? जब क्या बोलते हैं 51 आ जाए तो 1 जाने का समय हो जाता है। 51 52 मतलब 1 जाने का समय। आज मैं एक भक्त को बोल रहा था, वो करोड़पति हैं, लिटरली करोड़पति हैं। मैंने कहा क्यों नहीं आ जाते वृंदावन? अरे अब वो लड़का की शादी जो हुई है उसकी पत्नी से बन नहीं रही है, ये है वो है इत्यादि इत्यादि। पहले के राजर्षि यही करते थे, बताइए। जब पांडवों ने सुना कि कृष्ण चले गए तो तुरंत जंगल में चले गए, या सोचते रहे परीक्षित महाराज की पत्नी कैसे, उसके बच्चे कैसे मैनेजमेंट करते रहेंगे। तो खैर बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरक्त होना बहुत जरूरी है, पर हमारा विषय से अलग चले जाएंगे। लेकिन कैसे होना चाहिए देखिए, अपने धन का 50% योग्य तथा शुद्ध भगवत भक्तों में वितरित कर देना चाहिए। और ये खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। भगवान की सेवा में दिया गया धन अनंत गुना वापस आता है अगर दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, और नहीं तो भगवान के पास चले जाओ। डिपेंडिंग हमारा एटीट्यूड क्या है। वैसे वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से विरक्त हो रहा है, उसकी इच्छा ये नहीं होती कि उससे मुझे कुछ वापस प्राप्त हो। 25% परिवार वालों को भी देना चाहिए और शेष आवश्यकता पड़ने पर खर्च करने के लिए अपने पास रखना चाहिए। देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो अब इसमें क्या व्याख्या करें? स्पष्ट समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा है, मतलब भाषा समझ में आ रही है लेकिन ग्रहण नहीं कर रही। होता है, ये होता ही रहता है। देखिए एक माता जी भी पूछ रही थी, प्रभु जी अप्लाई तो नहीं कर पाते। अरे अप्लाई ना भी कर पाओ, कम से कम सुनो तो सही। कम से कम ये तो मालूम चले कि हम गलत कर रहे हैं, यह तो मालूम चले। अब अप्लाई करें नहीं करें आगे की बात है, मन में कम से कम घुसना तो चाहिए। देखिए हो क्या रहा है, हमने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा ली हैं, ये बात है। अन्यथा इस प्रकार की नियमों का पालन करना कोई कठिनाई नहीं है। सभी भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी खाने पीने में खर्चा नहीं होता है, लोगों को दिखाने में खर्चा होता है। ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे, है कि नहीं, लेकिन ब्रांडेड हरि नाम नहीं करेंगे। ब्रांडेड प्रोसेस, इस्कॉन ब्रांड, है कि नहीं, उसमें लोगों की ज्यादा रुचि नहीं है। चलिए मुझे ज्यादा जनरल व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आ जा रही है बात तो स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग क्यों नहीं धन भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं। क्योंकि वो उधर लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करके, बहुत शोशेबाजी करके हम बहुत सुखी हो जाएंगे। एनीवेज, एनीहाउस, रूप गोस्वामी जी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। दंड बंध लागी चौठी संचय करीला, भाल भाल विप्रस्थाने स्थाप्य रखाइला। उन्होंने अपनी चौथाई संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के पास रख दी। इसे उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे कहीं कोई कानूनी झंझट में न फंस जाएं। कौन है ये? कौन कर रहे हैं? रूप गोस्वामी जी। अब देखिए इनकी बुद्धि कितनी तीव्र है। खुद तो वे निकल भागेंगे, लेकिन जान रहे हैं कि हो सकता है कि सनातन गोस्वामी जी को कुछ कठिनाई हो जाए। इस प्रकार से गौड़े राखीला मुद्रा 10,000, सनातन वय करी राखी मुदी घरे। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिए के यहाँ जमा कर दिए थे, जिनका खर्च बाद में श्री सनातन गोस्वामी ने किया। उसकी कथा अलग है, लेकिन समझ गए थे कि सनातन गोस्वामी जी को भी कोई आवश्यकता होगी। वैसे कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, हम पहले सुन चुके हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो बहुत पैसे थे। श्री रूप सुनीला प्रभुर नीलाद्रिगमन, वन पथे जाबेन प्रभु श्री वृंदावन। श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये थोड़ा कथानक समझ लेना चाहिए कि महाप्रभु राम के लिए में उनसे मिले। राम के लिए मतलब बंगाल, अब बंगाल से वापस वृंदावन। ध्यान दीजिए कि राम के लिए तक पहुंचे कैसे हैं। वृंदावन जाने की इच्छा थी, लेकिन राम के लिए के आगे वो नहीं जा पाए। क्यों? राम के लिए में जब पहुंचे तो उनके पीछे लाखों हजारों लोग थे। तो सनातन गोस्वामी ने इनको सजेस्ट किया कि ये रीति वृंदावन में जाने की नहीं है। फिर महाप्रभु भी विमर्शन किए कि हाँ, मैं तो एक जादूगर की तरह जा रहा हूँ, मेरे पीछे लाखों लाखों लोग हैं, इस प्रकार से वृंदावन जाना ये कोई सही बात नहीं। तो राम के लिए से लौट गए। ठीक है, राम के लिए से वापस लौट गए। तो ये बात जो राम के लिए में श्री रूप गोस्वामी जी हैं, उनको पता चल गया कि अब दोबारा से महाप्रभु
झारखंड के रास्ते होते हुए फिर से वृंदावन मतलब जाने का प्रयास करेंगे, ये बात हो रही है। यानी कि अब उनके प्लानिंग है कि मैं भी ये सब छोड़ करके वृंदावन में महाप्रभु से मिलूंगा या उधर कहीं जाके मिलूंगा। ठीक है। रूप गोसाई नीला चले पाठाइला दुई जना, प्रभु जबे वृंदावन करे न गमन। श्रील रूप गोस्वामी ने यह पता करने के लिए 2 व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजे कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब प्रस्थान करेंगे। कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र आसी मोरे तार दिबा समाचार, सुनिया तदन रूप करीब व्यवहार। जल्दी आओ, शीघ्र आसी मोरे तार दिबा समाचार, और उनका समाचार मुझे ला के दो। कौन बोल रहा है ये? रूप गोस्वामी जी। सुनिया तदन रूप करीब व्यवहार, उसके अनुसार जब मैं सुनूंगा कि महाप्रभु कब निकलने वाले हैं, उसके अनुसार मैं व्यवहार करूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एथा सनातन गोसाई भावे मोने मोने, राजा मोरे प्रीति करे से मोरा, सॉरी ठीक से बोले नहीं। एथा सनातन गोसाई भावे मने मना, राजा मोरे प्रीति करे से मोरा बंधन। जब इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने सुना तो वो अपने मन में विचार करने लगे, राजा मुझसे, ये नवाब हुसैन शाह मुझसे बहुत प्रीति करता है, यही मेरे बंधन का कारण है। तो अब वो सोचने लगे कि मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूं जिससे राजा की प्रीति मुझसे समाप्त हो जाए, वो मुझे सेवा से निवृत्त कर दे। कितना अमेजिंग डिटैचमेंट है ना। यहाँ पे लोग प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो जब तक मरते नहीं बुढ़े होकर के, तब तक छोड़ने का इच्छा नहीं होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वह है, स्वयं उनको राजा बहुत प्रीति कर रहा है, कि बहुत अच्छे मैनेजर थे, तो कुछ सोच रहे थे क्या करूं कि इसके अंदर राजा मुझे छोड़ दे या डांट के निकाल दे, सेवा से निवृत्त कर दे। कोनो मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध होए, तब अव्याहत होए करिल निश्चय। कोनो मते राजा मोरे यदि मोरे क्रुद्ध होए, किसी तरह से राजा मुझसे क्रोधित हो जाए, तब अव्याहत होए, अव्याहत कर क्या, छुटकारा मिलेगा, तब मुझे मुक्ति मिलेगी इस राजा की सेवा के द्वारा। आप लोग कहेंगे शिक्षा क्यों आ रही? देखिए ये बड़ी शैली सुंदर है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। पहले कथा सुनाएंगे जिससे बहुत आसानी समझ में आ जाती है। कथा चल रही ना, कहानी चल रही है, फिर एकदम से बीच में शिक्षा शुरू हो जाती है। आप देखिएगा अभी तो बहुत आसान है, कुछ समझ, कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में, लेकिन बहुत सुंदर शैली है। कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनना अच्छा लगता है, कहानी सुन रहा है, कहानी सुना रहे, फिर एकदम से बीच में खूब सुंदर सिद्धांत और फिलॉसफी बीच में आ जाता है। क्या किया देखिए, अस्वास्थ्य छद्म कोरी रहे निज घरे, राजकार छड़ीला ना जाए राजा द्वारे पारे। अस्वास्थ्य छद्म करी, धोखा दिया कि मैं अस्वस्थ हूं और अपने घर में रह रहे थे, और राज्यकार को छड़ लिया, राज्यकार छोड़ दिए, ना जाए राज द्वारे, राजा के द्वार पे वो नहीं जा रहे थे। लोभी कायस्थ गण राज कार्य करे, आपन स्वगृह करे शास्त्र विचारे। तो ये समझना होगा कि अन्य जो, ये तो ब्राह्मण थे सनातन गोस्वामी, लोभी कायस्थ गण मतलब अन्य जो कायस्थ जाति के लोग वहां पे राजा की सेवा में थे, अब वह बड़े उत्साह पूर्वक राज्य कार्य करने लगे, कहने लगे ये गए तो जरूर मुझको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो सब लोग उत्साहित हो गए कि ये तो हट गए तो राजा जरूर हमको मंत्री पद देगा, तो इसलिए बड़े उत्साह से काम करने लगे। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, आपने स्वगृह करे शास्त्र विचार, और अपने घर पे वो शास्त्र पे विचार कर रहे थे। तो उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी मंत्री थे जिनके अधीन सरकारी सचिवालय था। बस वही कहने का मतलब था। प्रपात इसमें कुछ कायस्थ की व्याख्या कर रहे हैं। कायस्थ लोग कौन होते हैं, मतलब जो अपनी पहचान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी से भी नहीं करते थे, तो वो अपने आप को कायस्थ कहते थे, और प्राय ऐसे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। इसमें कुछ मुझे विशेष बोलना नहीं, तो उसको मैं पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी जी हट गए हैं यहाँ से, तो वह उत्साहित हो गए पद प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, वैसे ये बहुत इजी है, इसमें कुछ समझाना नहीं था। बस यहाँ बोल रहे हैं कि पुरंदर खान नाम का जो एक कायस्थ था, उसने वह पद पर बैठ किया जब सनातन गोस्वामी वहां से इस्तीफा दिए थे। भट्टाचार्य पंडित विशत्रिशलैया,
भागवत विचार करें सभाते वसिया। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? देखिए, श्रील सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवतम पे चर्चा चलाते थे। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एकदम प्रमाणिक कार्य है कि हम कर रहे हैं। भले ही हमारी ऑडियंस विद्वान नहीं है और उनका टीचर भी बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन हम कम से कम परंपरा का अनुगमन तो कर रहे हैं, भागवतम का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि भागवत की डिस्कशन हम ही लोग शुरू किए, इससे पहले कोई करता नहीं था, इत्यादि इत्यादि। तो ये परंपरा रही है। सनातन गोस्वामी जी तो, क्या नाम है उनका, अनंग मंजरी, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ नाम, लवंग मंजरी जहाँ तक है। तो जो गोलोक की मंजरी है वह भी भागवत को तो नहीं उपेक्षा कर रहे हैं ना, सिद्ध स्वरूप भक्त हैं, तो वह भी भागवत से प्रेमी है, भागवत की प्रेमी है, भागवत की चर्चा करते थे। तो उनका अनुगमन करते हुए हम लोग करते हैं, तो अच्छी ही बात है। कोई अच्छी बात क्या, सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात। अब इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर है और ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भागवत विचार शब्दों की टीका निम्नलिखित प्रकार से की है। जैसा कि मुंडक उपनिषद से पुष्टि होती है, शिक्षा की प्रणालियां दो प्रकार की हैं। द्वे विदे वेदितव्य इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति, परा चैव परा च तत्रा परा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं, छंदो ज्योतिषम इति, अतः परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और बड़ा आश्चर्यजनक है ये। शिक्षा प्रणालियां दो प्रकार की हैं, एक है एमबीबीएस और दूसरा है बीटेक, और कहीं स्कोप मिल गया तो सीए सीएस। ना जी ना, इनको रखा ही नहीं गया है शिक्षा में, ये तो अज्ञान इकट्ठा करने का काम है। ठीक है, तो ठीक है। और कहेंगे आपका टॉन्ट मारने से बाज आएंगे, नहीं नहीं, क्यों अपने पे टॉन्ट मार रहे, कहाँ बर्बाद किया समय। तो ये वेद के अनुसार शिक्षा प्रणालियां दो प्रकार की हैं। पहली दिव्य ज्ञान अर्थात पराविद्या से संबंधित है, और दूसरी भौतिक ज्ञान यानी अपरा विद्या से संबंधित है। ठीक है, परा अपरा। आप गीता में भी शब्द सुनते हैं, दिव्य परा पर अपर ये मितस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम। तो जीव शक्ति को पराशक्ति कहा गया, और अपरा शक्ति है भूमि जल इत्यादि वायु। सारे वेद सुन करके आप हिल जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा उनके उप सिद्धांत यथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये सभी भौतिक ज्ञान से संबंधित है। कुछ हिले नहीं हिले आप, सारे वेद अपरा ज्ञान से संबंधित है। ये क्या कहने का आशय है? भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। देखिए, क्योंकि जीव रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के मिश्रण से प्रभावित होते हैं, तो इन्हीं का मैनेजमेंट करने के लिए वेद का प्राय ज्ञान जो है उसी के लिए है। कोई रजोगुणी तो ऐसे कार्य करे, तमोगुणी तो उसको ऐसे मैनेज करे, इस प्रकार से। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? कर्मकांड इत्यादि जो कुछ भी, ये आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए इनको अपरा विद्या कहा गया है। इसके होने मात्र से व्यक्ति की भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए तो आप सुन रहे हैं ना, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। क्लियर समझ में आ रहा है? तो परा विद्या वही है जो जीव को मुक्त करने वाली हो, जो जीव को भगवान की भक्ति प्रदान करे। इस समझिए कि वेद रूपी जो वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋचा समझते हैं, वर्सेस मतलब जो श्लोक हैं, वो हरी हरी पत्तियों के समान है। और हरी पत्तियों से पेड़ कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। हा, कितना सुंदर पेड़ है। तो वेद ही व्यक्ति को जगत में फंसने के लिए प्रेरित करता है। तुम ये यज्ञ करो, देखो कितनी सुंदर अप्सराएं मिलेंगी तुमको वहां पे स्वर्ग में, हमेशा हमेशा के लिए वहां पे तुम सोमरस पियोगे। अभी तो कोई भक्त बोल रहे थे, किसी को बोला शराब नहीं पियो, नरक जाना पड़ेगा, तो कहते हैं इंद्र भी तो पीते हैं। तो पहले तो उनसे पूछ लो कि भाई तुम इंद्र हो क्या? और देखिए, उन्होंने जो बात बोली वो गलत नहीं बोली। यहाँ पे अवैध संग करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन अप्सराओं पे ये नियम नहीं है। भाई आप यहाँ पे हवा गाड़ी पे चल रहे हैं चौराहे पे, और ऊपर से कोई हवाई जहाज से जा रहा है, तो पकड़ो उसको, वो 100 की स्पीड क्रॉस कर रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर रहा है। तो जो नियम हम पर अप्लाई होते हैं वह तो देवताओं पे भी नहीं होते, है कि नहीं?
ऊपर वालों पे मतलब देवताओं के ऊपर। भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का आशय यह है कि ये, खैर हम बात उधर उधर चली गई। मैं खाली बोल रहा था कि देवता बनना हो या और भौतिक जगत में कुछ उन्नति प्राप्त करनी है तो उसके संबंध में कोई भी विद्या है वो अपरा विद्या है। ठीक है। वीडियो फ्रीज हो गया है, इसमें तो चल रहा है ठीक बा। फ्रीज हो गया हो ना, यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं, ठंडी नहीं है कि हम फ्रीज हों। ठीक ठीक। अरे भाई बीच में मत डिस्टर्ब करो, हमारे पराविद्या तक पहुंचने दो। ये देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे तात्पर्य आपने कहीं कभी भी नहीं सुने होंगे, बड़े विशेष तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के। तो समझ में आ रहा है सारा वेद का मतलब, वेद का वह अंश जो भक्ति से संबंधित नहीं है वो सब पराविद्या में चला जाएगा। सॉरी क्षमा कीजिएगा, अपराविद्या में। पराविद्या से मनुष्य अक्षर अर्थात ब्रह्म या परम सत्य को समझ सकता है। जहां तक वैदिक साहित्य का संबंध है, वेदांत सूत्र को पराविद्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमद् भागवत इस पराविद्या का भाष्य है। जो मुक्ति या मोक्ष की कामना करने वाले हैं और अपने आप को वेदांतिक कहते हैं, वह भी उन्हीं गुटों के तुल्य हैं जो धर्म अर्थ तथा काम में उन्नति की इच्छा करते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चतुर्वर्ग कहलाते हैं। ये सब निकृष्ट भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म अर्थ और काम और यहां तक कि मोक्ष को भी निकृष्ट भौतिक ज्ञान ही कहा जा रहा है, क्योंकि जीव का परम श्रेय क्या है? अहैतु की भक्ति। और भक्ति के कहीं पीछे छूट जाता है मुक्ति मोक्ष। वस्तुतः मोक्ष जीव की वास्तविक अवस्था नहीं। मोक्ष का अर्थ समझ रहे हैं? सायुज्य मुक्ति जो होती है, ब्रह्म में जाके मिल जाना, इससे जीव का हित नहीं होता। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, आप सब समझते हो इस बात को। तो जीव का हित कैसे होगा, परम श्रेय कैसे प्राप्त होगा, सुख कैसे प्राप्त होगा? भगवान का प्रेम प्राप्त करके। तो जो शास्त्र भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है वही शास्त्र पराविद्या कहलाएगा। ठीक है। कोई भी साहित्य जो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, आध्यात्मिक जीवन, भक्ति, आध्यात्मिक पहचान, हम लोग कौन है भगवान के संबंध में, तथा आत्मा के विषय में जानकारी देता है, वह पराविद्या कहलाता है। मन तो कर रहा है कि क्विज में डाल दें, लेकिन आज हम क्विज नहीं पूछेंगे। लेकिन समझ में आ गया? अपराविद्या मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध में जो बातें हो रही हैं वो सब अपरा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पहचान और आत्मा के विषय में जानकारी देता है वो पराविद्या है। और ये विद्या अभी मतलब आगे के क्लासेस में महाप्रभु किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद को दे रहे हैं वह समझा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में महाप्रभु उसको समझाएंगे सनातन गोस्वामी जी को कि संबंध, अविधेय, अप्रयोजन, ये पराविद्या है। जीव का भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे जागृत किया जाए और उसका प्रयोजन भगवत प्रेम रूपी फल, यही वेदों का असली तात्पर्य है और ये पराविद्या है। बाकी जो बातें वेद कर रहा है, अन्य बातें कर रहा है, वह सब अपरा में चला जाएगा। या तो धर्म के लिए या अर्थ के लिए। तो अब आप प्रश्न करेंगे तो फिर सीधे पराविद्या ही क्यों नहीं देता वेद, केवल अपराविद्या भी क्यों दे रहा है बताइए? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि जीव चाहता है, जीव की भोग की इच्छा है, इसलिए वो ऐसा बता रहे हैं। अंततोगत्वा उनका उद्देश्य यही है कि जीव शुद्ध होते होते वह पराविद्या को ही स्वीकार करे। इसको हम कई बार समझा चुके हैं। अब क्या समझाएं यहाँ पे? जो एकदम वेद की बात मानना ही नहीं चाहता, केवल एकदम स्वतंत्र रूप से भोग प्राप्ति करना चाहता है, तो वेद कहते तुमको भोग करना है। अरे यहाँ क्या स्त्री मिलेंगी, तुम अब वहां तक इंद्र वाली स्वर्गलोक में बहुत सुंदर अप्सरा है, तुम ये यज्ञ करो। अच्छा ठीक है, तो यज्ञ करना चालू करता है ताकि उसको स्वर्ग की अप्सराएं का भोग करने को मिले, या सोमरस मिले, या बहुत लंबा भोगमय जीवन प्राप्त हो। लेकिन उसने कम से कम वेद की बात तो मानी ना। आपने देखा नहीं बचपन में होता है कुछ दवा खिलाने के लिए ऊपर से टॉफी में घुसा करके दे दिया, तो भाई तुम खा लो उसको किस तरह से। तो मानो तो सही कम से कम वेद की बात। कई बार लोग हरे कृष्णा, वैसे तो अच्छी बात है, कैसे भी करें, हरे कृष्णा इसलिए करते सोचते नौकरी लग जाएगी या ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ऐसा करते हैं। तो वो तो खैर अच्छी बात है, हरे कृष्णा कैसे भी करो। तो इस प्रकार से वो कर्मकांड करते हैं। आप जानते हैं कर्मकांड करते करते वो आत्मा को तो कुछ मिलता नहीं उसमें। अंततोगत्वा बोर होकर के सोचेगा ये क्या है, तो फिर वहां मोक्ष की बात करते हैं। वहां भी आत्मा की पहचान के बारे में नहीं बात हो रही, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, यह नहीं बताया जा रहा है।
कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा भाग्य क्या है? हम लोग सीधे पराविद्या से शुरू करना है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैप्टर पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा भाग्य है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पराविद्या क्या है? जो भगवान के से जीव के संबंध को बताए, जीव का भगवान से संबंध है वो बताए, कहाँ उसको पहुंचना है, कैसे कैसे पहुंचना है भगवान के पास, उस संबंध कैसे जागृत करना है, ये सब पराविद्या है। और इसको हम एकदम अक्षर सीखने वाले हैं महाप्रभु के मुख से। श्रीमद् भागवत का भौतिक जीवन से कोई सराकार नहीं है। याद है क्या था? मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्तः, प्रशब्दे न मोक्ष संधि अपि निरस्तः। धर्म प्रोजित कैटबोत्र वाले श्लोक में प्र शब्द से बोला गया है कि अरे इस श्रीमद् भागवत में तो मोक्ष की इच्छा को भी बाहर निकाल दिया गया है। भगवान के भजन करके मोक्ष प्राप्त करना है, यह भी बात बाहर कर दी गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं भौतिक जीवन से या अपरा विज्ञान से भागवत को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए देखिए, जब भागवतम की चर्चा करते हैं तो कभी कभी लगा बड़ा वैराग्य की बात कर रहे हैं, अरे उसी के लिए है कि नहीं? वो है ही इसी के लिए। यह लोगों को पराविद्या की उच्चतर प्रणाली में प्रशिक्षित करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। ये समझ में आ गया पराविद्या क्या है? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पहचान और आत्मा के विषय में जानकारी देना। और इसमें भी हाईएस्ट दे रहा है, एकदम हाईएस्ट। भगवान कौन है, आपका संबंध क्या है भगवान से, इत्यादि इत्यादि सारी जानकारी दे रहा है। भगवान कितने सुंदर हैं, उनका धाम कैसा है, उनकी भक्ति कैसे प्राप्त करें, लोगों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, कौन सा नाम उच्चारण करना है, क्या क्या, सारा एकदम मैप क्लियर कर दे रहा है भागवत। सनातन गोस्वामी भागवत विद्या के विचार विमर्श में लगे थे, जिसका अर्थ यह है कि वह केवल दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विवेचना करते थे। स्पष्ट समझ में आया? केवल पराविद्या। कर्मी, ज्ञानी या योगी वास्तव में श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने के लिए सुपात्र नहीं है। क्यों? कर्मी चाहता है भोग प्राप्ति, ज्ञानी चाहता है मुक्ति, और योगी भी मुक्ति चाहता है। लेकिन भागवत कहाँ लेके जा रही है? भगवत प्रेम की तरफ। तो जो भगवत प्रेमी है उसको श्रीमद् भागवत समझ में आएगी, या प्रेम की अभिलाषा रख रहा है उसको भागवत समझ में आएगी। ठीक है? केवल हम पढ़ भी चुके हैं कि कुछ लोग इस प्रकार का शुष्क चिंतन करते हैं ब्रह्म का, और फिर जब उससे बोर हो जाते हैं तो भागवत पढ़ने बैठते हैं। लेकिन क्योंकि ये भक्ति है नहीं, इसलिए भागवत भी समझ में नहीं आती। आपको अगर याद हो, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। केवल वैष्णव या शुद्ध भक्त ही इस ग्रंथ की विवेचना करने के लिए सुपात्र हैं। इनका विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण एक कंसेप्ट मात्र नहीं है, ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र नहीं, वो हमारे स्वामी है। उस प्रकार से, और नित्य स्वामी है, इस प्रकार के भाव से युक्त होकर भागवत सुनेंगे तब सुख होगा। भगवान की भक्ति ही परम साधन है, उसको प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये सब शुद्ध भक्त के लक्षण है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी भावना से युक्त होकर के व्यक्ति भागवत को समझ सकता है, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। याद है आपको कि भागवत एकदम मोहिनी की तरह है। देवताओं को मोहिनी ने अमृत दिया और असुरों को बस लग रहा था कि हाँ ये तो पिलाई, ये तो उनको ऐसा लग रहा था, मोहिनी ऐसा प्रस्तुत कर रही थी, इनको तो मैं ऊपर ऊपर वाला पानी पिला रही हूँ, मोटा मोटा माल तो आप लोग ले रखा हुआ है, लेकिन असुरों को कुछ नहीं दिया। तो उसी प्रकार से जो असुर है वो भागवत पढ़ के कोई सुख नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जो भक्त हैं वह खुश होते हैं। इसलिए भगवान उस प्रकार से कार्य करते हैं। भक्त ग्रंथ इस प्रकार का, ग्रंथ स्वयं भगवान है। जैसा कि स्वयं श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है, इसमें कोई कर्म ज्ञान योग आदि का अमल नहीं है। यद वैष्णवानां प्रियम, ये तो वैष्णव को बहुत प्रिय है। यानी यद कर्मीणाम प्रियम नहीं है, यद ज्ञानी नाम प्रियम नहीं है, ये योगी नाम प्रियम नहीं। क्लियर है? इसलिए कोट कर रहे, समझ में आ रहा है? ये तात्पर्य ब्रिलियंट तात्पर्य है। ये तो वैष्णवानां प्रियम, भागवत पहले ही बोल रही कि किसको अच्छा लगेगा। ये जो वैष्णव है उसको अच्छा लगेगा। तो कुछ कुछ समझ देना चाहिए कि अगर भागवत सुनने की अच्छा लग रहा है तो कुछ कुछ वैष्णव बन रहे हैं, तो हाँ, और अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिल अप द ब्लैंक्स व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहते। क्या ऐसे आप क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा सा भी अगर भागवत सुनने की इच्छा हो रही है तो कुछ कुछ भक्ति जागृत हो रही, तभी तो अच्छी लग रही है। यस्मिन, जिसमें पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, परमहंसों के लिए अमल परम शुद्ध ज्ञान गाया गया है।
मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए पहले ही से पढ़ लेते हैं। हाँ, वही श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु परमहंसों के लिए है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, जिसमें ज्ञान वैराग भक्ति सहित नैष्कर्म को आविष्कृत प्रस्तुत किया गया है। तत्शृण्वन्, उसको सुनने से, सुपठन और पढ़ने से, विचारण पर और विचार करने से पर भक्त्या विमुच्य नरः, पर पराभक्ति के द्वारा व्यक्ति विमुक्त को होता है। कोई भी नर मतलब कोई भी, इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, माता जी, प्रभु जी, बच्चा जी, कोई भी व्यक्ति सुनता है तो वह मुक्त होगा। तो एक भक्त आज कह रहे थे, प्रभु जी पढ़ने की रुचि नहीं होती, सुनने में अच्छा लगता है। क्यों माता जी? लिखा है ना श्रवणमानस में, तो कोई दिक्कत? केवल प्रभु माता जी सुनना अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत है? भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे हम सुनते हैं हमको अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो अच्छा लगता है, और कुछ लोग विचार भी करते हैं। कहने समझ रहे हैं? आशा ये है कि विचार करें तो अच्छी बात है। खैर, विचार तो तभी करेंगे जब सुनेंगे और पढ़ेंगे। मान लो विचार करने की क्षमता नहीं है तो कम से कम पढ़े सुने, और मान लो पढ़ने की क्षमता नहीं है तो कम से कम सुने। कुछ तो संपर्क हो भागवतम से। इसमें महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज तो कहते हैं, महाराज जी भागवत समझ में नहीं आती है, सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आती। तो महाराज बोलते हैं तो नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगी। ये बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट। नहीं, आप सुन रहे हो, नहीं समझ में आएगी तो बंद कर देंगे तो समझ में आने लग जाएगी, सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अरे भाई प्रयास कीजिए। हम लोग IIT की लैंग्वेज बोलते हैं, फाइट मारिए, पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, और आप रियली देखेंगे। मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, जब भी पढ़ाना होता है ना, भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो भगवान देखते हैं, वो वाला किताब क्यों नहीं देखते हो सर, वो देखो आ जाकर के, अच्छा हाँ फिर हाँ तो समझ में आ गया। दम जादू है, क्योंकि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। और मुझे पता है कि जैसे मैं खाना बनाने के लिए लेजी हूँ, मैं रिकॉर्डिंग हो रही, मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि मैं खाना बनाने में लेजी हूँ, खाने में नहीं। उसी प्रकार से मुझे पता है कि लोग पढ़ने में और विचार करने में बहुत लेजी हैं, लेकिन आकर के श्रवण करने में लेजी नहीं है। क्यों भाई? आपको जो प्रसादम आज बनाने में टाइम लगा, उतना समय हमको खाने में तो नहीं लगा, लेकिन आपको बनाने में आनंद आ रहा है, मैं खाने में आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार से मुझे क्लास देने में, तैयार करने में अच्छा लगता है। तो कुछ लोग सुन के तो आनंद ले सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, सुनिए, पठन करिए, विचार कीजिए। ये भागवतों का लक्षण है। अनुवाद पढ़ लेते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम की गणना पुराणों में की जाती है, किंतु यह विशुद्ध पुराण कहलाता है। इसमें कर्मकांड इत्यादि कुछ नहीं, केवल शुद्ध भक्ति का ही वर्णन, इसलिए इसको निर्मल कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी भौतिक विषय की विवेचना नहीं की गई है, अतएव दिव्य वैष्णव भक्त इसे पसंद करते हैं। प्रभुपाद कितना सुंदर शब्द लगते हैं, वैष्णवी नहीं, दिव्य वैष्णव भक्त। अगर हमारी इच्छा, अब देखिए कितना क्रोध देने वाली बात होती है। एक तो इतनी मुश्किल से तो रुचि होती है। एक भक्त मुझे बोल रहे, प्रभु जी हमको भागवत बहुत अच्छी लगती है, क्या यह भी कोई इंद्रिय तृप्ति तो नहीं बन जाएगी? हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, पब्लिक में नहीं डांटना चाहते हैं, चुप रह गए, वहां पे खून का घूंट पी करके रह गए। हमने कहा अरे भगवान की बात अच्छी लग रही है, भागवत अच्छी लग रही है, ये तो भक्ति का सूचक है, ये इंद्रिय तृप्ति कैसे हो जाएगा? जरा बताइए, कौन से भागवत के श्लोक में लिखा है कि भागवत अच्छी लग रही तो वो इंद्रिय तृप्ति है? और वो भी जब हम टीकाओं से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, खाली कहानी सुना रहे थे, रुक्मणी का विवाह कर रहे होते, गोपाल का बर्थडे मना रहे होते, तो मान सकते हैं कि वह एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। जब इतना गंभीरता से डूब करके मतलब टीकाएं पढ़ा जा रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब गंभीरता छात्र बन रहे हैं आप, तो उसको कैसे इंद्रिय तृप्ति कहा जाएगा? हमारा संबंध भगवान से सुख में है, ये समझिएगा बात। भगवान की भक्ति करके हम सुखी होते हैं, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ठीक है, तो हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु परमहंसों के लिए है, परमहंसों के लिए है। तो हम क्यों पढ़ें? परमहंसों के लिए है, और जो परमहंस होना चाहते हैं उनके लिए। वहीं भागवत के 1.1.2 में आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो वहां चक्रवर्ती पाद अर्थ करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके हृदय में भगवान तुरंत ग्रसित हो जाएंगे, जो परमहंस हैं इत्यादि इत्यादि, और जो नहीं हैं उनके थोड़ा विलंब होगा, लेकिन हो जरूर जाएंगे। भागवत बोलेंगे तो, श्रवण करेंगे तो भगवान अपने घर, अपना स्थान हमारे घर में अपने आप ही, हमारे हृदय में अपने आप ही बना लेंगे।
भाई बहुत से लोग रेडीमेड फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लोग अपना घर खुद बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो भागवत सुनता है, भगवान कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करके अपना स्थान अपने आप ही बना लेंगे। वैसे तो पहले से ही है, कहने का आशय है वो अपने आप को प्रकट करते चले जाएंगे। कहा गया है परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। परमहंस वह है जो ना तो भौतिक जगत में रहता है, न किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है। क्या मतलब? ये क्या मतलब है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। परमहंस या कोई भक्त जगत में तो रहता है, लेकिन जगत का होकर नहीं रहता। क्या अंतर देख रहे हैं? जगत का होने का मतलब क्या है? मैं जगत का हूं, ये व्यक्ति मुझसे ऊंचा है, ये नीचा है, ईर्ष्या देश के भावना, स्पर्धा की भावना। और हम सुन चुके ना 1.1.2 में, परमो निर्मत्सराणाम सताम पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को न सह पाने की भावना, ये मत्सरता होती है। तो इससे जो रहित हैं उनको निर्मत्सर कहा जाएगा। ये समझते हैं बात? किसी कोई व्यक्ति अच्छा हो रहा है, चाहे मान लीजिए धन कमा रहा है या कुछ भी कमा रहा है, तो लोग जलते हैं। तो इस भावना से जो रहित है वह निर्मत्सर है, तो उसको श्रीमद् भागवतम पसंद आएगी। मेक सेंस? और कर्म कांड के मार्ग में द्वेष होता ही है। हम बहुत उधर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भागवतम में कोई रुचि नहीं। और मान लीजिए हम बीच वाले लोग हैं और पूरी तरह कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त नहीं हुए हैं, तो क्या श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए? हाँ जी, बहुत भी सुनना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर रुचि है तो फिर आप देखेंगे कि वो सारी ग्लानियां बहुत तीव्रता से समाप्त हो जाएंगी। ये आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि श्रीमद् भागवत हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे आपको कोई ग्लानि नहीं होगी। क्या अनुभव करते हैं इसको? एकदम। बल्कि ये देख लीजिए कि परीक्षित महाराज का सब छिन गया था, पूरा राज्य छिन गया था, फिर भी न कोई शोक नहीं, अभी तो खुश हो रहे। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, आज तक तो मैं केवल दुख भोगा हूं, आज आपसे श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहा हूं तो आज मैं बहुत सुखी अनुभव कर रहा हूं। सब कुछ इतनी वो है ही इतने सुंदर। आप लोग मंडे को देखना, सत्यव्रतम त्रिसत्यम इत्यादि जो श्लोक है उसकी व्याख्या देखना। अभी तक तो मैं केवल 2 आचार्यों की टीका ही करेक्ट कर पाया हूं, मुझे लगता है उसे हम कर भी नहीं पाएंगे। श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती पाद और फिर प्रभुपाद जी कर लेंगे। वाह! जब मैं उसे पढ़ना, जब तैयार करना शुरू करता ना, तो मेरे मुख से यही निकलता है, वाह क्या विस्तार है। एकदम समुद्र की तरह एक श्लोक इधर उधर इधर इधर, ये वो, सत्यव्रतम का अर्थ ये, त्रिसत्यम का अर्थ ये, इधर उधर, बिकम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। यही नारद जी बोले, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं भगवान के विषय में, उनकी जो बुभुत्सा है, उनकी जो भूख है, भूख समझ ना, हैंकरिंग, वो इस भागवत के द्वारा ही संतुष्ट होगी। इसलिए भागवत लिखिए। और देख रहे हैं सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं, तो हमें उनका अनुगमन करते हुए ऐसे करना चाहिए। सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी क्या ज्योतिष पढ़ रहे हैं? कहने का आशय ये है कि वह भी श्रीमद् भागवतम पे ही विचार करते थे। वैसे महाराज जी बता रहे थे कि रूप गोस्वामी जी के ही अवतार हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो रूप गोस्वामी जी भागवत की टीका नहीं लिखे, लेकिन लिखे। समझ में आ रहा है? उन्हीं के अवतार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, तो उनका संग हमको प्राप्त होता रहेगा। और जैसे हम लोग भागवतम की चर्चा करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्सद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। परम सत्य का साक्षात्कार तो निष्ठावान जिज्ञासु या मुनि ही करते हैं, जो वेदांत श्रुति सुनकर भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य से अच्छी तरह युक्त होते हैं। अर्थात ये भावुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के पथ में रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, रा बस यही भजन करते रहे भावुकता में। या बोलते हैं कोई माता जी बोलेंगे, कल हमारे शाम सपने में आए, हमारी साड़ी खींच रहे थे, ये वो। अब जो भी भावना रही हो, लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण को देखने के लिए क्या लिखा है? पश्यन्ति, बहुवचन में, एक नहीं बहुत से लोग देखते हैं। आत्मनि, अपनी आत्मा में, च आत्मानम, आत्मानम परमात्मानम, भगवान को कैसे देखते हैं? भक्ति से देखते हैं। भक्ति कैसी? वो बढ़ी हुई भक्ति से देखते हैं। कैसे? श्रुतग्रहीतया, जो वेदांत भागवत इत्यादि सुन करके जो भक्ति पुष्ट हुई है, फिक्स्ड हुई है, बहुत एकदम अच्छी भक्ति, उसके द्वारा वह भगवान को देखते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जी सूत गोस्वामी जी का वचन है, ये एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसका अंततः को लक्ष्य या फल यह है कि उसे हृदय में भगवान दिखने चाहिए। नहीं दिख रहे हैं तभी हमको परफेक्शन से हम लोग दूर है, अभ्यास करना है।
लेकिन ये जो फिक्सेशन समझ रहे हैं कि भक्ति करना है करना है करना है, उसका आधार है श्रुत श्रुत श्रुत। जितना अधिक सुनेंगे उतना ही भगवान के भक्ति में हमारा फिक्सेशन को कैसे बोलेंगे, निष्ठा निष्ठा निष्ठ होते चले जाएंगे। नहीं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। एक एकाग्रता भी कह लीजिए, नहीं निष्ठ फिक्स्ड भक्ति करनी ही है करनी ही है। केवल भावुकता में हम कृष्ण को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, तो अब इधर बहुत नहीं व्याख्या करूंगा, लेकिन ये बात है। और ज्ञान वैराग्य युक्त है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो भगवान की भक्ति करता है, श्रद्धा मतलब उसका बड़ा विश्वास है, बड़ी रुचि है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो इस प्रकार का श्लोक है। तो यह भावुकता नहीं है। तो ऐसा नहीं, कई बार लोग प्रवचन करते समय कहते हैं बस भगवान का नाम जप करना है और शास्त्र श्रवण करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी से सीधे एक माता जी प्रश्न करी, एकदम प्रभुपाद जी से सीधे, कि ये मतलब वो ब्राजील की माता जी रही होंगी और हृदयानंद महाराज जी अनुवाद कर रहे थे। वो प्रभुपाद की दीक्षित डिवोटी थी। तो वो पूछ रही थी कि अगर मैं आपके ग्रंथ ना पढ़ूं, प्रभुपाद जी ग्रंथ ना पढ़ूं और केवल हरे कृष्णा करूं तो ठीक है? तो प्रभुपाद जी बोले ये नाम अपराध है। आपके गुरु ने ये ग्रंथ लिखे हैं, और ऑब्वियसली लिखे मतलब अपने मन से नहीं लिखे हैं, अनुवाद भागवत वगैरह का है। तो आप उसको नहीं पढ़ोगे तो ये नाम अपराध कर रही हो। नाम अपराध करोगे तो कैसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, कैसे प्रगति करेंगे? और आप बार बार देखेंगे, चतुश्लोकी अगर महाराज पढ़ाएंगे देखेंगे भगवान बोल रहे हैं केवल यही जिज्ञासा करनी, दो जिज्ञासा, मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं और मैं भक्ति में होने वाले अपराधों से कैसे बचूं। अन्वय व्यतिरेक, और कोई जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर समय केवल यही दो जिज्ञासा, कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं और भक्ति में आने वाली बाधाओं से मैं कैसे निवृत्त हो सकूं, ताकि मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य के पास पहुंच सकूं। देखिए, जरूरी नहीं है कि इसको आप तुरंत धारण कर लें, लेकिन कम से कम कान से जाना तो चाहिए। अच्छा, इधर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है वो क्या सोचता है जरा बताइए, कैसे मैं पैसा कमा लूं और कैसे मेरे पैसे का नुकसान ना हो। इसी तरह से सोचते हैं कि नहीं, बताइए? नटवर प्रभु, जब आप बिजनेस करते हो, मतलब नथिंग अगेंस्ट यू, आप यही सोचते हैं कि नहीं कैसे बिजनेस बढ़ जाए और कैसे बिजनेस में नुकसान ना हो। अन्वय व्यतिरेक हर जगह यही तो चलेगा इस प्रकार से, है ना? तो भगवान एकदम बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोलेंगे आप जब देखेंगे उसको, अन्वय व्यतिरेकम, कैसे मैं भक्ति करूं और कैसे भक्ति के अपराधों से बचूं, तो उससे फिर हम प्रगति कर सकेंगे। ये उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे है, क्या भावुकता मात्र नहीं है। ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति द्वारा अर्थात सुप्त भक्ति भाव या कृष्ण भावना को जागृत करके प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्त्या श्रुतग्रहीतया, जब कृष्ण भावना, ज्ञान मतलब भगवान के संबंधी ज्ञान, और वैराग्य मतलब इस जगत में कुछ दम नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है, इस प्रकार की भावना, इसे वैराग्य कहा जाता है। जब कृष्ण भावना जागृत हो जाती है तब सकाम कर्म अर्थ तथा भौतिक भोग से छुट्टी मिल जाती है। इसका अर्थ समझते हैं? सकाम कर्म क्यों करता है व्यक्ति? भोग प्राप्त करने के लिए, उसके लिए, और धन कमाता है और भौतिक भोग इत्यादि की प्राप्ति करता है। तो ये किसके ऊपर आधारित है कि मैं ये शरीर हूं। तो भक्ति करके भावना ही समाप्त हो गई तो उसके लिए क्यों प्रयास करेगा? बस ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसे नैष्कर्म कहा जाता है। नैष्कर्म समझ रहे हैं? भोग प्राप्ति करने की इच्छा से युक्त जो भी कर्म है उसको त्याग देना, उसको हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे निष्कर्म कहते हैं। छुट्टी मिल जाने पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। छुट्टी मतलब संडे की छुट्टी नहीं छुट्टी मिल जाने पर, हाँ ये तो समझ में आ रहा है, संडे को हम मेहनत नहीं करते, नहीं। जो लोग भी यहाँ, मैं किसी का नाम नहीं रख रहे, जो लोग भी यहाँ कुछ मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग मतलब समझ, प्रयास कर रहे हैं कि आगे जाकर नौकरी लगेगी और मैं मेहनत करूंगा, बैडमिंटन की तरह मैं देख रहा हूं दो लोगों की तरफ, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है इच्छा। गलत तो नहीं कह रहे? ये परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे कि इच्छा है तो उसके तद अनुरूप आप कार्य करने वाले हो, इच्छा ही नहीं है तो फिर छुट्टी है ना उस काम से। ये मत कहिए कि रोटी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी आप जानते हैं, और रोटी आप भी कैसे मिलेंगी आप भी जानते हो। आपको भी जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है,
एटलीस्ट वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं किसको इंगित कर रहा हूँ, यहाँ की वक्त जान रहे हैं और आप भी जानते हैं जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। लेकिन मान लीजिए भगवान ने कृपा करी और करते हैं, तब हम जब भागवत सुनते हैं और इच्छा ही गायब हो गई, तब भी काम करेंगे 14 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा। ये बाबा जी बने या ना बने, बाबा जी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, बाबा जी शब्द मुझे सुनना ही अच्छा नहीं लगता। इस्कॉन में हम बाबा जी बनने के लिए नहीं आए, अपना जीवन हम भगवान को समर्पित करने के लिए आए कि हमारा एक एक प्राण भगवान के प्रचार में लगे। ये मेरे दिमाग, मुझे बस बोलिएगा मत, मुझे कभी सुन रहा, मैं बाबा जी ना हूं ना जिंदगी में कभी बनने वाला हूं, बाबा जी बनने की इच्छा नहीं है। ये ज्ञान इतना सुंदर है, ज्ञान खल बन जाऊंगा, सुन रहे थे ना, जिसके पास ज्ञान हो और ना दे, ये खल है। खल मतलब अपना अहित करके दूसरे का अहित करने की भावना। मुझे तो बड़ा डरावना लगा था। खल मतलब जो व्यक्ति अपना हित करके दूसरे का हित करता है। ज्ञान खला सरस्वती सुने थे ना भागवत के शब्द, वो हम सब बनने के लिए नहीं आए हैं, बट अपने को फ्री करके भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो छुट्टी समझ गए, छुट्टी क्या मतलब, ये बनना है, ये करना, और कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत प्रसिद्धि मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लगा पड़ा है व्यक्ति, मेहनत कर रहा है कि नहीं। एक दिन मैंने इनको बोला तो भाई 16 घंटे पढ़ते हो तो 16 घंटे जब क्यों नहीं करते एकादशी में। उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छा लगा। उतना अच्छा नौकरी करके या पढ़ाई करके तो नहीं लगता है। तो विचार कर लीजिए क्या करना चाहिए। खैर जो भी है, मैं खाली बोल रहा था कि इस प्रकार से भगवान अगर, और मैं खाली कहने का आशय ये कि सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी की अब हम इच्छा ही नहीं, अब हम कर ही नहीं सकते, जो कुछ भी कर लो हम आपका काम नहीं कर सकते, ये बात आ जा रही है। तो खैर निष्कर्मता के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत व्यासदेव की अंतिम परिपक्व रचना है, उसके बाद कोई और शास्त्र नहीं लिखे, उसके बाद और कोई शास्त्र नहीं लिखे, मतलब उसके बाद और कोई शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही बोल रहे हैं, किम वा परैर ईश्वर, और क्या शास्त्र पढ़ने की जरूरत है जब भागवत है। ठीक है, इसे भक्ति पूर्वक स्वरूप सिद्ध आत्माओं की सभा में पढ़ना और सुनना चाहिए। मतलब जो भगवान से अपना प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है वैसे लोगों के, ऐसे अवसर पर मनुष्य सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। सनातन गोस्वामी ने यही मार्ग अपनाया क्योंकि उन्होंने विद्वानों के संग बैठकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। तो प्रभु जी हमारे पास तो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो इसलिए हमें अवकाश कैसे मिलेगा। नहीं, ये तो खैर टॉन्ट मार रहा हूँ मैं, कटाक्ष कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जो कुछ भी हो, जीवन भर नौकरी करने के लिए कहीं उपदेश नहीं मिल रहा है भागवत में या इवन चैतन्य चरितामृत में। रामानंद राय भी बहुत बड़े भक्त थे और वह सरकारी नौकरी में भी थी। महाप्रभु कहते क्या तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, तुम आओ पूरी में, हम लोग आनंद लेंगे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का। वो कहाँ लिखा है, पढ़ाऊंगा ब्राह्मण। ठीक है, तो ये काफी अच्छा बात आपको समझ में अच्छा लगा। तात्पर्य परा विद्या के बारे में। अभी मेरे पास ईमानदारी की 1 घंटा है, चलो थक गए हैं, उनके लिए गलती है, लेट सकते हैं, लेकिन हम आज सुनाने वाले हैं। और दिन गौड़ेश्वर संगे एक जना, आचंबिते गोसाई सभाते कैला आगमन। एक दिन जब सनातन गोस्वामी विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे, तब बंगाल का नवाब तथा एक अन्य व्यक्ति सहसा वहां आ गए। और दिन गौड़ेश्वर, गौड़ मतलब बंगाल का ईश्वर अर्थात राजा नवाब हुसैन शाह, संगे एक व्यक्ति के साथ आचंबित अचानक गोसाई की सभा में आ गया। इसमें लिखा, उसका वर्णन हम पढ़ना नहीं चाहते। मतलब नवाब हुसैन शाह था, उस काल में आया, तो उसको कुछ समझाने वाली बात नहीं, तो छोड़ देना उसको। पातशाह मतलब बादशाह। पातशाह देखिया सबे संभ्रमे उठीला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे वसाइला। पातशाह देखिया, बादशाह को देख करके संभ्रम, बड़े आदर पूर्वक सभी पंडित उठ गए, जबकि वो मुसलमान है, सारे ब्राह्मण हैं। संभ्रम में आसन दिए, बड़े आदर पूर्वक उनको आसन दिया, राजा रे वसाइला, और राजा को वहां पे बैठा दिया। देखिए, इसका मैं सार बता दे रहा हूं और आगे बढ़ जाऊंगा। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्यों उन्हें सम्मान दिया। यद्यपि वह मुसलमान था और वैदिक नियमों का पालन नहीं करता था, फिर भी वह राजा था, और राजा का मतलब है कि वह भगवान के नियोजन से, भगवान के आयोजन से ही राजा बना है। और प्रभुपाद कोट करते हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो ये राजा जो है, यह कृष्ण का प्रतिनिधि है, इस कारण सम्मान दिया, यद्यपि वह योग्य नहीं था।
तो प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पे भगवान की कृपा है, इस कारण से वह प्रशासनिक पद पे है। यद्यपि वह योग्य नहीं था, फिर भी वह भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उनको उन्हें सम्मान दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसको यहाँ पे समझ, जिस लाइन समझ में आ जाएगा। विद्वान ब्राह्मणों ने नवाब हुसैन शाह के प्रति आदर्श प्रदर्शित किया, क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता था। बस यही सार है इस तात्पर्य का। कुछ चीजें मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ कठिन नहीं है। यदि आपकी कभी इच्छा होगी पढ़ने की तो आप पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। जो कठिन अंश है वो मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। राजा कहे तुम्हार स्थाने वैद्य पठाई लो, वैद्य कहे व्याधि नाही सुस्थ ये देखी लो। राजा कहे मैंने तुम्हारे स्थान, तुम्हारे घर पे एक वैद्य को भेजा था, और वैद्य कह रहा है इसकी कोई व्याधि वादी नहीं है, ये तो स्वस्थ दिख रहा है, ये फ्रॉड का क्या कहते हैं, इलनेस सर्टिफिकेट दे रहा है। बीमारी का सर्टिफिकेट होता है ना, जब बीमार होते नहीं है लेकिन छाप देते हैं कि हम बीमार हैं इत्यादि, तो कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया इसने, गलत मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया। तो ये राजा बोल, राजा मतलब वो नवाब हुसैन शाह, आमारा ये किछु कार्य सब तुमा लैया, कार्य छड़े रहिला तुम्ही घर तेवासिया। तो मेरा जो कुछ भी कार्य है वह सब तुम लैया, तुम उसको स्वीकार किए हुए थे, कर रहे थे। कार्य छाड़े रहिला तुम्ही घरे तेवासिया, और सारा कार्य छोड़ करके तुम घर में रह रहे हो, ये क्या चक्कर है? इस प्रकार से मत बैठे रहो। मोर यत कार्य काम सब कैला नाश, कि तुम्हारा हृदय आछे कह मोरा पाश। मेरा जो कुछ भी काम है, कार्य है, वह सब आपने नाश कर दिया। आप पर मैं आश्रित था और आप ही सब छोड़कर बैठे हुए हैं। तुम्हारे हृदय में क्या अच्छे, क्या तुम्हारे हृदय में बात है, ये सब मुझे बताओ। सनातन कहे नहे आमा, सनातन कहे नहे आमा हैते काम, और एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी कहे नहे आमा हैते काम, मुझसे काम नहीं होगा मतलब नहीं हो रहा है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूं। और एक जन क्या, हाँ, तो कह रहे हैं कि यार एक जन दिया कर समाधान। इसका समाधान ये है कि मुझसे तो होगा नहीं, अब आप किसी और व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को आप नियोजित कर लीजिए। तब हे क्रुद्ध हैया राजा कहे आर बार, तुम्हार बड़ भाई करे दस्यु व्यवहार। तब राजा क्रुद्ध होकर के बोला, कहे आर बार मतलब दूसरी बार दोबारा बोला, तुम्हारा बड़ा भाई मतलब नवाब हुसैन शाह अपने को रेफर कर रहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई एक डाकू के व्यवहार कर रहा है। क्योंकि सनातन गोस्वामी यहाँ राज्य काज संभालते और ये अन्य राजाओं को जीतने का प्रयास करता, उनसे धन संपत्ति चुराने का प्रयास करता, तो ये दस्यु व्यवहार कर रहे हैं, डाकू का। तो आप देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी के प्रति हुसैन शाह का कितना आत्मीय भावना है, बिल्कुल भाई, छोटा भाई जैसा मान रहे हैं। क्या इस प्रकार के शब्द आपने यहाँ पे सुने? बहुत सुनते हैं। खुद ही बोल रहा है व्यक्ति, बोलता है देखो तुम्हारा पिता ये चाहता है, अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हारा पिता ये चाहता है, ऐसा लग रहा है कोई और पिता हो, अपने को ही रेफर कर रहा है। तो तुम्हारा भाई मतलब बड़ा भाई मतलब अपने को बोल रहा है। तो यानी आप देख सकते हैं कि कितना प्रेम करता था वो सनातन गोस्वामी से। प्रेम मीन्स आसक्त था, प्रेम तो खैर क्या जानता होगा। तो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो देखिए बोल रहे हैं, जीव बहु मारी कैला चाकला सब नाश, एथा तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य नाश। बहुत सारे जीवों को मारकर, जीव बहु मारी कैला चाकला सब नाश, यानी पूरे बंगाल राज्य को मैंने नाश कर दिया। एथा तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य नाश, और अब तुम मेरे सारे कार्यों का नाश कर रहे हो। तुम अब राज्य छोड़ दोगे, राज्य कार्य छोड़ दोगे, तुम इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? इतना सब हम संपत्ति बनाए हुए हैं, कौन इसको संभालेगा? सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौड़ेश्वर, ये दोष करे देहतार फल। अब देखिए सनातन गोस्वामी जी कितने आत्मीय हैं, इनसे इस प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं हुसैन शाह के प्रति। सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौड़ेश्वर, अरे आप तो स्वतंत्र बंगाल के राजा हैं। जो कोई व्यक्ति दोष करता है उसके फल को आप देने वाले हैं। देखिए हुसैन शाह से इस प्रकार की बात करना एक बहुत बड़ा दुस्साहस है।
गला काट देता तुरंत। लेकिन वो जान रहे हैं कि सनातन गोस्वामी और उनके बीच में बड़ा प्रेम संबंध है, तो इस प्रकार की बात करें। बड़ा भाई बोल रहे हैं तो विरोध भी कर लेते हैं, भाई आप स्वतंत्र गौड़ेश्वर हैं, जिसको जो आप कोई गलती करता है तो आप दंड देते ही हैं, क्या दिक्कत है इसमें। एता शुनी गौडेश्वर उठी गरे गेला, पलाई बेभली सनातनेर बांधिला। एता शुनी गौडेश्वर उठी घरे गेला, यह सुन करके, गौडेश्वर मतलब नवाब हुसैन शाह अपने घर चला गया। देखिए गर्दन नहीं काटी, और कोई बोल देता तो गर्दन काट देते। प्रेम है, अब देख पा रहे हैं इस बात को, प्रेम है सनातन गोस्वामी तो गुस्सा हुए और कह रहे हैं पलाई ब बोली, ये भाग जाएगा। अपने सैनिकों को बोला कि ये भाग जाएगा, सनातनेरा बंधीला, इसलिए सनातन गोस्वामी को उन्होंने बंधन में डाल दिया। बंधन का मतलब है कि जेल में डाल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाल के नवाब तथा सनातन गोस्वामी के संबंध में बड़ी घनिष्ठता थी। नवाब सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानता था। अतः जब सनातन गोस्वामी ने त्याग पत्र देने की प्रबल इच्छा व्यक्त की तो नवाब ने पारिवारिक स्नेह के कारण कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, किंतु राज्य की व्यवस्था मैं नहीं देखता हूँ। मेरा एकमात्र कार्य है अपने सैनिकों के साथ अन्य राज्यों पर आक्रमण करना तथा लुटेरे के साथ समान सर्वत्र लड़ना। चूंकि मैं यवन हूँ, इसलिए मैं सभी प्रकार के जीवों का शिकार करने का आदी हूँ। इस तरह मैं बंगाल के सभी प्रकार के जीवों का नाश कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो यही बात वो रिपीट की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो जिसको दंड देना चाहते हैं वो दे ही सकते हैं, और क्रुद्ध होकर के उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाते। बेसिकली समराइज किया गया है जो अभी तक हम सुनते आए। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हे ना काले गेला राजा उड़िया मारी ते, सनातन कहे तुम्ही चल मोर साथे। तो उसी समय उड़िया मतलब उड़ीसा प्रांत पे वह अटैक करने, क्या बोलेंगे उसको, आक्रमण करने के लिए वह जाने के लिए उद्यत हुआ। तो सनातन ने कहे, सनातन से कहा कि तुम भी मेरे साथ में चलो, हम लोग उड़ीसा पे आक्रमण करेंगे। ओके। ते हो कहे जाबे तुम्ही देवताए दुख दीते, मोरा शक्ति नाही तुम्हार संगे जाइते। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम वहां पे जाकर देवता को दुख देना चाहते। कौन सी देवता? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को आप दुख देना चाहते हैं। मेरी शक्ति नहीं, मोरा शक्ति नाही तुम्हारे संगे जाइते। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके संग जाकर के इस प्रकार का अपराध कर सकूं। तबे तार बांधी राखी करीला गमन, एथा नीला चल हैते प्रभु चलीला वृंदावन। तो फिर उसको बांध कर रख लिए, अभी भी मारे नहीं, प्रेम है। तो कह रहे हैं इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। तो अब इस स्थिति समझ में आ रही है। सनातन गोस्वामी जी को बंदी किया हुआ है, इधर ये उड़ीसा राज्य पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है हुसैन शाह, और उसी समय महाप्रभु पुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। तब से दुई चर रूप ठाई आइला, वृंदावन चलीला प्रभु आसिया कहिला। दो व्यक्तियों ने जो महाप्रभु के प्रस्थान का पता लगाने जगन्नाथपुरी गए थे, लौटकर रूप गोस्वामी को सूचित किया कि महाप्रभु पहले ही वृंदावन के लिए चल चुके हैं। वो बात फिर से आ रही इधर, रूप गोस्वामी जी ने दोनों को भेजा था, तो वहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं इस बात को, फॉलो कर पा रहे हैं। रूप गोस्वामी जी अलग हैं और वो है बंदी नहीं बने हैं। सनातन गोस्वामी जी को बंदी बना करके ये उड़ीसा राज्य पे अटैक करने के लिए आया है, और रूप गोस्वामी जी भेजे थे तो महाप्रभु के बारे में पूछने के लिए। वो कब जा रहे हैं? तो मालूम चला कि महाप्रभु तो पहले ही वृंदावन चले जा चुके हैं। सुनिया श्री रूप लिखीला सनातन ठाई, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई। स्पष्ट है। यह सुन करके श्रील रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को लिखा कि वृंदावन चलीला मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन अब चले गए हैं। आमी दुई भाई चलीला तहार मिलीते, तुमी यैछे तैछे छुट्टी ऐसा तहा हैते। मैं हम दो भाई यानी रूप और अनुपम, सनातन नहीं। आमी दुई भाई चलीला तहार मिलीते, हम, मैं और अनुपम, तीन भाई थे ना ये, सनातन, रूप और अनुपम। तो मैं और अनुपम जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तुम यैछे तैछे छूटे, यैछे जैसे मतलब किसी तरह छूट करके, आइस तहा है थे, वहां पे आ जाओ उनसे मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए।
यहाँ पर जिन दो भाइयों का उल्लेख है वह है श्री रूप गोस्वामी स्वयं तथा उनका छोटा भाई अनुपम मल्लिक। ठीक है। 10 सहस्त्र मुद्रा तथा आछे मुदी स्थाने, तहाँ दिया कर शीघ्र आत्म विमोचन। 10,000 मुद्राएं मैंने, स्वर्ण मुद्राएं, मुद्रा मतलब जैसे लोहे की नहीं, एक सोने के सिक्के रहे होंगे, उनको मैंने मुदी स्थाने मतलब दुकानदार के पास रखा हुआ है, उसको दे करके अपना मोचन मतलब अपने को मुक्त करके आ जाइए। वो भी एक अलग कथा है, वो बड़ी रोचक कथा है, वो आगे आएगी, देखेंगे कब आती है। मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड को तो चैतन्य चरितामृत के लिए रखा जाए, है कि नहीं। तो ये रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ये बहुत अच्छी है हमारे लिए। देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डोंट कमेंट। ओके। यैचे तैचे छुटी तुम्ही आईसा वृंदावन, एते लिखी दुई भाई करीला गमन। ऐसे तैसे किसी भी तरह से छूट करके आप वृंदावन आ जाइए। कौन बोल रहा है, किसको बताइए? रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को लिखे हैं, और एत लिखी, ये लिख करके दोनों भाई अर्थात अनुपम और रूप गोस्वामी जी करी लगन चल पड़े। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर परिवार वालों के लिए सोचते रहेंगे तो वृंदावन कभी आने को होगा ही नहीं। तो वृंदावन आ जाइए और परिवार वालों को बोल दीजिए कि भाई तुम अपने आप ऐसे तैसे मैनेज कर लो, हम जा क्यों कैसे सका ब्रो, गलत तो नहीं बोल रहा है ना? है ना? केवला प्रभा माता जी क्या लगता है? अरे छुप गई है ही नहीं। कहा? हाँ उधर, अच्छा उधर बैठी हुई तो उधर चली। क्या लिख देख रहे ना, यही तैसे मैनेज कर लेंगे। मैंने वहां माता जी अब छोड़ दीजिए, बच्चे लोग अब बड़े हो गए। अरे अब बाहर से खाना आएगा, अरे आप मर गई होती तब भी क्या करती हैं, भूत बन के खाना बनाती हैं, कब तक आप मैनेज करेंगे बताइए। हमारे परम पूज्य क्या नाम है उनका, जयद्वित महाराज बड़ा कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बच्चा हमारा छोटा है, इज ओनली 45। मतलब अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करने के लिए अभी तो 45 साल का ही है, अभी तो हमारे संरक्षण की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। वो मरते दम तक वहीं मरते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, यही चेते हो जाएगा कि नहीं? हाँ? बच्चे तो बोल रहे हैं। ठीक है, कम से कम इच्छा तो करती नहीं चाहिए, है कि नहीं? अनुपम, ये एक्चुअली भक्त बोल रहे हैं कि हमें इनको बोला कि आप क्यों वृंदावन में रह के पढ़ते नहीं, तो कहते हैं नहीं, वृंदावन में रह के पढ़ाई नहीं होती है, रजोगुणी कार्य होते नहीं है। आपको भी ऐसा अनुभव होता है क्या? इसीलिए नहीं आ रहे। जान रहे हैं कि इतना दिव्य वातावरण है, रजोगुणी कार्य होंगे नहीं, इसलिए थोड़ा रजोगुण का भी साधन कर लेते हैं। उसके बाद वृंदावन कहाँ भागा जा रहा है, ये तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। वृंदावन तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, तो ये कहाँ भागा जा रहा है? तो जो चीजें नष्ट हो जाएंगी पहले उनका भोग कर लें, उसके बाद फिर आते इधर। ठीक है। अनुपम मलिक तार नाम श्री वल्लभ, रूप गोसाई छोटा भाई परम वैष्णव। अनुपम मलिक तार नाम श्री वल्लभ, उनका नाम श्री वल्लभ था लेकिन उसका नाम अनुपम मलिक कर दिया गया था। वो रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे और परम वैष्णव थे। तहाँ लैया रूप गोस्वाई प्रयागे आइला, महाप्रभु तहाँ सुनी आनंदित होइला। उनको लेकर के रूप गोस्वामी प्रयाग आ गए, इलाहाबाद आ गए। महाप्रभु तहाँ सुनी आनंदित होला। हाँ एक मिनट, यह समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर हैं, यानी कि प्रयाग में है। प्रयाग में रूप गोस्वामी जी को ना जल्दी कहाँ होगा, पढ़ लेंगे भी। प्रभु चलिया छेन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभु मिलने। जब चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन, वहां पे भगवान है, विग्रह है, उनको दर्शन करने के लिए गए तो लाखों लोग उनसे मिलने के लिए आए। प्रयाग की बात हो रही है। केह कांदे केह हासे केह नाचे गाए, कृष्ण कृष्ण बोली कहे गड़ा गड़ी जाए। कितना सुंदर है। कोई कांदे, कोई रो रहा था, हंसे कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। कृष्ण कृष्ण बोल करके वह गड़ा गड़ी जाए, मतलब लौट रही थी धरती पे। ये अनुभव याद आ रहा है। प्रेम के कारण शरीर में चेष्टाएं इस प्रकार के होती हैं, हो रही थी।
गंगा जमुना प्रयाग नारिल डुबाईते प्रभु डुबाईला कृष्ण प्रेम रवन्याते। जिस प्रयाग को गंगा और यमुना और सरस्वती भी जोड़ लीजिए, तीनों नदियां मिलकर के भी डूब नहीं पाई, उसको प्रेम के वन्य वन्य वाला समझते हैं, उड़ीसा के डिवोटी जानते हैं, वन्य मतलब बाढ़, प्रेम की बाढ़ से महाप्रभु ने डुबो दिया। ये कहने का आशय कितने सुंदर है। भीड़ देखी दुई भाई रहिला निर्जने प्रभुर आवेश हैला माधव दर्शने। भीड़ को देख करके दोनों भाई निर्जन थोड़ा एकांत स्थान में रहे, सामने नहीं आए, और महाप्रभु का आवेश हो गया माधव दर्शन, यानी बिंदु माधव का दर्शन देख करके वह प्रेम में आवेशित हुए। प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी ऊर्ध्व बाहु करी बोले बोलो हरि हरि। प्रेम के आवेश में नाचते हुए प्रभु हरि ध्वनि कर रहे थे, और ऊर्ध्व बाहु मतलब हाथ ऊपर देख करके बोल रहे थे हरि 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 हरि। ठीक, यहाँ हाथ उठा रहे भी 2 सेकंड सोचते हैं, अरे इतनी एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, ठीक। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार प्रयागे प्रभुर लीला नारी वर्णिबार। तो महाप्रभु की महिमा देखकर लोगों में बड़ा चमत्कार हुआ। प्रयाग में जो प्रभु ने लीला करी उसका कोई व्यक्ति ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता है। नारी वर्णिबार मतलब उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है कोई व्यक्ति। दक्षिणात्य विप्र सने आछे परिचय सेई विप्र निमंत्रिया नील निजालय। दक्षिणात्य नाम एक ब्राह्मण था, उससे उनका परिचय था, तो महाप्रभु उस विप्र के ब्राह्मण के निमंत्रण से उनके घर में गए। विप्र गृहे आसी प्रभु निभृत वसीला श्री रूप वल्लभ डूहे आसियामी लीला। तो उस घर में विप्र गृहे आसी प्रभु, उस ब्राह्मण घर में आकर के निभृत वसीला मतलब एक एकांत स्थान में महाप्रभु बैठे हुए थे, और रूप वल्लभ दुहे आसीय मिल रहा, यानी रूप गोस्वामी और वल्लभ श्री वल्लभ 2 लोग आकर के महाप्रभु से मिलते हैं। दुई गुच्छ तृण है दशने धरिया प्रभु देखी दूर पड़े दंडवत हैया। दुई गुच्छ तृण, 2 तृण के गुच्छ, घास के सूखे घास के तृण के गुच्छे मुंह में रख करके, हे दशने धरिया, दशने का अर्थ क्या होता है, दांतों में दबा करके, प्रभु देखी दूरी करे दंडवत होइया। प्रभु महाप्रभु को दूर से देख करके दंडवत करे। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, जब कोई इस प्रकार से घास मुंह में रख करके दांत में दबा करके आ रहा है, ये अत्यंत दैन्य को प्रस्तुत करता है कि मैं तो एक पशु की पशु घास खाता है कि नहीं, और पशु को अपना हित और अहित नहीं पता होता है ना। अब देखिए, रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ महान वैष्णव हैं, महान पंडित हैं, लेकिन भगवान के सामने किस दैन्यता से आते हैं। यही मुख्य कारण है कि महाप्रभु उनके हृदय में इस प्रकार का ज्ञान संचार किए। हम तो देखिए चर्चा कर सकते हैं, वस्तुतः नम्रता आई नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इज इट नॉट? इतना बड़ा पंडित, इतने बड़े फाइनेंस मिनिस्टर होकर के, है ना, बंगाल का, और इस प्रकार की नम्रता। और ये कोई बहुत दिन की बात तो है नहीं, कुछ ही समय में सारा कुछ करके समेट करके वो आ गए होंगे। तो कोई दंभ नहीं था। याद आ रहा है महाराज बोल रहे, दंभ छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये है हम सब भगवान के सेवक, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ पद है, प्रतिष्ठा है, इसलिए सामने भगवान की झुकता नहीं व्यक्ति। न सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं, अभी तो एकदम दैन्य बोध करने की हम तो एक पशु के समान है, हमारा हित अहित कुछ नहीं, हमें आपकी शरण के अलावा और कुछ भी हमारा कोई और गति नहीं, इस प्रकार की भावना है। नाना श्लोक पढ़ी उठे पढ़े बार बार प्रभु देखी प्रेमावेश हैला दुहार। तो नाना श्लोक पढ़ते, महाप्रभु की वंदना करते हुए अनेक श्लोक पढ़ते और फिर नीचे गिरते, पढ़ी उठे पढ़े बार बार, नीचे गिरते फिर उठते, फिर श्लोक पढ़ते, नीचे गिरते, ऐसे करके प्रभु देखी प्रेमावेश हैला दुहार। और महाप्रभु को देख करके उन दोनों भाइयों में प्रेम का आवेश हो गया। एक तरफ संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं और दूसरी तरफ तृण दांत में रखे हुए थे। अब ये मत प्रश्न करना कि दांत में तृण था तो बोल कैसे रहे थे, प्रस्तुत हुए थे, अब बोल रहे तो स्वाभाविक है कि तृण नीचे चला गया। वो इस तरह का एनालिसिस मत कीजिएगा। कहने का आशय है कि बड़ी नम्रता से वो बोल रहे थे। और ये आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से कोई भक्त जब बड़े प्रेम से संस्कृत की स्तुति बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
एक बालाजी स्वामी करके भक्त हैं, श्री संप्रदाय के भक्त, बहुत अच्छे भक्त, और इधर आए थे यहाँ पे वृंदावन में। और ऐसा कुछ मेरा सौभाग्य हुआ था कि एक भक्त के संग मैं उनको यहाँ पे श्वेत वराह है ना मथुरा में, उनका दर्शन कराने ले गया। मुझे भी पता नहीं था, उनको जानकारी थी, वो गए। और जैसे ही वो भगवान के विग्रह को देखे, धारा प्रवाह संस्कृत में बोल रहे थे और बड़े भाव से बोल रहे थे। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, देख रूटीन भाव में बोलता है और अच्छी बात है वैसे बोलना, लेकिन एक भाव स्फुरित होकर रहा है और उस प्रकार से वह प्रार्थना बोल रहे थे। वहां जो ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे वह भी एकदम चकित हो गए। उन्होंने भगवान का प्रसाद इत्यादि उनको दिया। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कैसे मैं कहूँ, जैसे हम लोग कभी कभी जैसे भजन गाते हैं तो उनको अर्थ समझते हुए कुछ भाव आ जाता है, भक्त लोग कुछ गाते हैं बड़े अच्छे भाव से, उस प्रकार से संस्कृत के श्लोक जो भगवान को बोल रहे थे बड़े भाव से युक्त होकर के बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो आप वही कुछ मैं तो समझ पा रहा हूँ, इस तरह से कुछ अंदाज लगा पा रहा हूँ कि बड़े भाव से वह बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु को विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को बोले संस्कृत में। श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हैला मन, उठा उठा रूप ऐसा बलिला वचन। श्रील रूप गोस्वामी को देखकर महाप्रभु बहुत मन में प्रसन्न हुए और उठा उठा रूप, हे रूप उठो। देख रहे हैं कितना प्रेम से संबंध है। रूप मतलब कभी कभी आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में बोलने से अधिक प्रेम होता है। जैसे हमारे सनातन प्रभु कई बार बोलते हैं हे शुभा, हमारे पंचगढ़ प्रभु बोलते हैं शुभा, शुभ कृष्ण दास नहीं कहते, शुभा बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रेम होता है तभी ऐसा बोलते हैं। कभी कभी उनकी पत्नी बोलती है हे पंच ये बोलना नहीं चाहता क्लास में, इसको एडिटिंग करना पड़ेगा हम सामने सुना है तो अरे तो मुझको हिंदी तो आती नहीं ठीक है। नहीं कभी कभी प्रेम में ऐसा बोल देते हैं ना, प्रेम में छोटा शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर उठ उठ रूप ऐसा बलिला वचन, मतलब हे रूप इधर आओ। ऐसे एक बात मुझे याद आ रही है, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रद्युम्न को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। प्रद्युम्न बहुत भगवान के बेटे हैं, बहुत संकोच कर रहे हैं भगवान के पास जाने में। तो भगवान ऐसे बोलते हैं आप संकोच क्यों कर रहे हैं, आप आइए मेरे पास, आप मेरे बेटे हैं, आप मेरे। ऐसा सोचिए जिस दिन हमसे भगवान ऐसा बोलेंगे क्या हमारा सौभाग्य हुआ। अब हमारा वो नाम क्या होगा हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये अच्छा भक्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस प्रकार से या महाप्रभु इस प्रकार से किसी को बोलते हैं, फिर व्यक्ति वो किसी प्रकार से वो जगत में आसक्त नहीं हो सकता। केवल एक उनके प्रेम की गंध भी प्राप्त हो जाए, हमको समझ में आ जाए ना कि कृष्ण हमसे व्यक्तिगत रूप से कितना प्रेम करते हैं। आप जगत में कोई वस्तु हमको मान नहीं सकते, वो अनुभव नहीं कर रहे हैं इसलिए जगत में उस वस्तु को ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है, हमारे प्रभु जी जो प्रवचन कर रहे थे, क्या नाम था, सुंदर गोपाल प्रभु, कह रहे हैं क्योंकि इस जगत में प्रेम मिलता नहीं है इसलिए जो नकली प्रेम है उसी को लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, है कि नहीं। उठ उठ रूप आई सब, मतलब समझ रहे हैं। आपने देखा है कभी कभी आपको कोई व्यक्ति देख के बहुत खुश होता है, मान लीजिए कोई सीनियर भक्त हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं और आपको देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो भी इस प्रकार के वचन बोलते हैं, अरे यार अरे अरे प्रणाम प्रणाम आओ उठो उठो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। उस तरह से कुछ सोचिए। और उसका कई अनगिनत रूप में ध्यान दीजिएगा कि दैन्य मतलब प्रेम और प्रेम मतलब दैन्य। तो जिस प्रकार का ये दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मतलब रूप गोस्वामी जी भी आपने सुना ना, प्रेमावेशित हो रहे हैं, अनुभव प्रकट हो रहा है उनका। तो इस प्रेम को देखकर भगवान भी विह्वल हो रहे हैं। क्या सुना नहीं था आपने भीष्मदेव के यस्यानुभावम वेद भगवान शिव, भूल गए? आप जान रहे हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम को देखकर वह भी विह्वल हो जाते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु भी विह्वल हो रहे हैं और ये उसी रूप में प्रस्तुत हो रहा है। उठ उठ रूप ऐसा बलिला वचन। ठीक है, मैंने बोला था ना कि भगवान के अनुभव आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे श्री चैतन्य महाचरितामृत में। कृष्णेर करुणा किछु ना जाए वर्णने, विषय कूप होइते काढ़िला तुम दुई जने। कृष्ण की करुणा को किछु ना जाए वर्णन, कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं विषय कूप होइते काढ़िला तुम दुई जने। विषय के कूप में, विषय भोग के गड्ढे में तुम गिरे हुए थे। गड्ढा गलत बोल गया, कुएं में गिरे थे। गड्ढे से तो फिर भी शायद बाहर आ जाए, कुएं से तो नहीं बाहर आ पाएगा। काढ़िला तुमा दुई जने, तुम दोनों को व्यक्तिगत रूप से उठाया है। अब ये आपको केवल रूप गोस्वामी जी पे हम क्या कह सकते हैं,
घटित नहीं करना है। अपने जीवन में स्वयं देख लीजिए कैसे अंधकार में हम पड़े हुए थे। मैंने बोला ना, इस रूप शिक्षा को सुन करके आपके मन में बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हर व्यक्ति देख रहा है कि कैसे हम बिल्कुल अंधकार के जीवन में पड़े हुए थे। तो ये महाप्रभु के भक्तों की लिटरली कृपा है, जैसे कि गड्ढे में गिरा हो उसको रस्सी दे करके ऊपर उठा रहे हैं और उसे केवल पकड़ना है, बाकी सारे उठाने काम तो ऊपर ही करेंगे। तो कौन सी रस्सी जिसको आपको रोज पकड़ना होता है? हाँ मुझे पता है उस रस्सी में कांटे हैं, लेकिन ये वाली रस्सी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल आपको उठाना है, सॉरी बस पकड़े रहना है और हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहना। वो बाकी काम वही करेंगे, महामंत्र वैष्णव भक्त सब लोग, ठीक है। इसीलिए कई बार हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप में कुछ लोग रस्सी छोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ तो सब लोग कर रहे हैं। मैं फिर बोलता हूँ भाई रस्सी क्यों छोड़ रहे हो? रस्सी तो पकड़े रहो, उठाने के काम तो भगवान कर लेंगे। नहीं, अब रस्सी भी वही पकड़े तो फिर लग रहा है कि गर्दन में बांध करके उठाना पड़ेगा। है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं पीठ में दर्द था तो आज रस्सी कैसे पकड़े, है ना? कुछ ना कुछ बहाना रखते हैं कि आज हम रस्सी छोड़ दें, आज हम रस्सी छोड़ दें। या रस्सी छोड़ते नहीं लेकिन ढीली करते हैं, तो ढीली करने से भी थोड़ा नीचे आना चालू हो जाता है। तो ना ढीली करना है ना छोड़ना है, कस के पकड़े रहना हो। तो आप जान रहे पकड़ने के लिए भी कुछ परिश्रम है ना, भले आप और कुछ कर नहीं रहे लेकिन पकड़ने के लिए भी तो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। न मे भक्ता चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचः प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथाह्यम्। न मे भक्त न मैं अभक्त चतुर्वेदी। अगर कोई अभक्त है और चारों वेदों का ज्ञाता है तो वह मुझको प्रिय नहीं है। मद भक्त स्वपचः प्रिय। अगर वह कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी पैदा हुआ है तब भी वह मुझको बहुत प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम। तस्मै उसी को देना चाहिए दान, उसी से कुछ ग्रहण करना चाहिए। सच पूज्यो यथा हम, जैसे मैं पूज्य हूं वैसे वो भी पूज्य है, यद्यपि वह कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा क्यों ना हो। अद्भुत ही बात महाप्रभु कह रहे हैं, ठीक है। यह श्लोक सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास से लिया गया है। तो आप कहेंगे है तो सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास पढ़कर महाप्रभु बोल रहे हैं? नहीं, ये पुराण का श्लोक है, उसको बाद में महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी जी कंपाइल किए थे। तो महाप्रभु तो भगवान है, तो सब जानते ही सारे। ए श्लोक पढ़े दहार कैला आलिंगन, कृपा ते डुहार माथाए धरिला चरण। अब आपने कभी सोचा नहीं कि ये श्लोक महाप्रभु ने कोट क्यों किया? कहने का आशय यह है कि यद्यपि तुमने एक मुसलमान की सेवा करी है, एक सामाजिक दृष्टि से तुम्हारा पतन हो गया है, लेकिन देखो कुत्ता खाने वाले के अभी कोई पैदा होता है, मेरा वो भक्त है तो मुझे प्रिय है। कहने का आशय यह है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। ये मत सोचो कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो गड़बड़ रहा है, इस कारण से मैं तुमको रिजेक्ट कर दूंगा। अब समझ में आया ये प्रभुपाद महाप्रभु क्यों बोल बात को? इसीलिए बोल रहे हैं ए श्लोक पढ़ी दोहार कैला आलिंगन। दोनों श्लोक को पढ़ करके उनका वो आलिंगन करते हैं। कृपा ते डुहार माथाए धरिला चरण, और कृपा करके उन दोनों के सिर के ऊपर अपना चरण कमल रख दिया। क्या कृपा प्राप्त होगी! इस कृपा को याद करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कालिया दह बगल में है कि नहीं। और वहां पे भी नाग पत्नी आश्चर्य कर रही हैं कि यह जो चरण की रेणु कृष्ण की ब्रह्मा जी और शिव जी को भी दुर्लभ है, इस कालिया नाग को कैसे प्राप्त हो गई। और ये उसी तरह से है जैसे कि भीष्म पितामह बोल रहे थे कि आप लोग तो धर्मात्मा हैं, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, दुख कैसे प्राप्त हो गया। यानी कि कारण के बिना भी कार्य कैसे उपस्थित हो गया। क्या था हमने कौन सा अलंकार यहाँ पे? विभावना अलंकार। वेरी गुड, अब सब लोग पंडित हो रहे हैं। उसी प्रकार से वहां भी विभावना अलंकार। अरे भाई इसने कोई पुण्य नहीं किया, अपितु तो जो ब्रजवासियों ने दुख दिया और सर्प योनि में है, भगवान की भक्ति नहीं करी, लेकिन उस कोई कारण तो नहीं दिख रहा है कि भगवान के चरण रेणु उसको प्राप्त हो, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी प्राप्त नहीं है। तो वो कैसे इसको प्राप्त होगी? तो वो वहां एक ही बात उत्तर समझ में आता है कि भगवान स्वराट है, किसी को कभी भी कैसे भी कृपा दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वृंदावन में रह रहा था तो इसलिए, तो वृंदावन में रहने का काफी स्ट्रांग रीजन है। जब कालिया को कृपा मिल सकती है तो हम काली जैसे तो नहीं है, कम से कम मुख से कालिया जैसा जहर तो नहीं निकल रहा है जिससे लोग बेहोश हो जाए।
क्वाइट स्ट्रांग रीजंस। एनी हाउ, मैं खाली कहने का आशय ये था कि जिस प्रकार से कालिया को चरण रेणु प्राप्त कृष्ण की हुई, अत्यधिक वह भक्ति संपन्न हो गया, तो वही चरण तो है महाप्रभु के, कृष्ण और महाप्रभु में तो कोई अंतर नहीं है। तो वो चरण भगवान ने स्वयं, उनके चरण कमल स्वयं दोनों के सर के मस्तक के ऊपर रखे। तो वही समझ रहे हैं कि कृपा मिलना चालू हो गई। बहुत अच्छा है। प्रभु कृपा पात्र दुहे दुई हाथ जोड़ी, दीन है स्तुति करे विनय आचरी। प्रभु की, महाप्रभु की कृपा पात्र पाकर के वे दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी दीन होकर के उनकी स्तुति और विनय अर्पित किए। श्लोक जानते ही हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। नमो महावदन्याय, मैं उन महावदन्याय गौरांग महाप्रभु का प्रणाम कर रहा हूं। मुझे प्रणाम कर रहे हो? अरे मैं तो भिखारी हूं, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है, तो मुझे तुम महावदन्याय क्यों कह रहे हो? भाई जिसके पास पैसे हो, कुछ देता हो, उसको आप कृपालु कहिए। तो कहते नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जिसका अभी आपने देख लिया, महाप्रभु को देखते ही दोनों को प्रेमावेश हो गया। ये अनुभव करके बोले, ध्यान दीजिएगा, यह स्तुति वे अनुभव करके बोल रहे हैं। आप भूखे हो और कोई व्यक्ति आपको प्रसाद दे, तब आप उसको स्तुति करेंगे तो यू रियली मीन इट। अरे भाई मैं बहुत भूखा था और आप भूखे को खिलाने वाले हैं, केवल थ्योरी नहीं बोल रहे हैं। देखिए इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बड़ा रिलिश कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात को। वह प्रेम के अनुभव कर रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड कितना खराब रहा है। कुछ समय पहले परेशान कर रहा था, उड़ीसा में अटैक करने के लिए गया, वह भक्तों को परेशान कर रहा था, वो वैष्णव को परेशान कर रहा था, ब्राह्मणों को परेशान कर रहा था, और ऐसे व्यक्ति की हम सेवा कर रहे थे। तो ऐसे हम लोगों के ऊपर भी महाप्रभु ने कृपा करके प्रेम दिया है, इसलिए कह रहे नमो महावदन्याय। ये हिस्ट्री समझ में आ रही है श्लोक की। कृष्ण प्रेम प्रदायते, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, सम्यक रूप से देने वाले हैं। तो मान लो महाप्रभु करें कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देते हैं, तो कहते हैं कृष्णाय, आप कृष्ण ही हैं, आप कोई और व्यक्ति नहीं है। तो कृष्णाय है तो मैं तो कृष्ण ऐसा दिख नहीं रहा हूं, तो कहते नहीं, कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर तुषे। आपका नाम कृष्ण चैतन्य है। उसका एक और जगह अर्थ लिखा था, जो कृष्ण की चेतना विकसित करने वाले हैं सभी जीवों में। तो खैर कृष्ण चैतन्य आपका नाम है, और गौर तो कहते कृष्ण तो काले हैं, तो कहते हैं गौर तुषे नमः। आपकी तुषा, आपकी जो कांति है वह गौर है, मतलब स्वर्ण वर्ण की है, परंतु फिर भी आप कृष्ण ही हैं। तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो अब आप अगली बार जब इसको बोलेंगे कल सुबह कभी भी, तो इसका बैकग्राउंड याद रखेंगे। यो ज्ञानम मत्तम भुवनम दयालुर्उल्लांघयन्नप्य करोत् प्रमत्तम स्वप्रेम संपद सुदयाद्भुते हम श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हम उन दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत तीनों लोकों को बदल डाला और उन्हें भगवत प्रेम के कोश के अमृत से उन्मत्त बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा करी। काफी इंटरेस्टिंग है। एक अज्ञान से पागल जो तीनों लोग थे, उनको कैसे पागल बना गया? भगवत प्रेम से पागल बना दिया। ये बोल रहे हैं, ये उनकी कृपा है। हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं, उनके कार्यकलाप अद्भुत है। 5 श्लोक बोल करके हम रुक जाएंगे, पूरा वीडियो देखिए। तब महाप्रभु तारे निकटे वसाइला, सना तेरा वार्ता कहे ताहारे पूछिला। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तबे महाप्रभु तारे निकट बसाइला, महाप्रभु ने अपने पास में बिठाया और सनातन वार्ता कहा, सनातन के बारे में कुछ बताओ। ताहारे पूछा, उनसे ताहारे पूछिला, उनसे पूछा इस प्रकार से। रूप कहे न ते हो बंदी है राज घरे, तुम्ही यदि उद्धार तबे होइबे उद्धारे। रूप गोस्वामी ने कहा कि वह तो राजघर में बंदी हैं, अगर आप उनका उद्धार करेंगे तो उनका उद्धार होना संभव है। प्रभु कहे सना तेरा हाजा छे मोचन, आचिरात आम सह होइबे मिलन। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको नजरअंदाज कीजिए। महाप्रभु ने कहा अभी मुझे व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन आई है। नहीं, महाप्रभु भगवान है, परमात्मा, सब जानने वाले हैं। प्रभु ने कहा सनातन हई छे मोचन, उसकी मुक्ति हो गई है।
महाप्रभु कैसे मालूम चला? उन्होंने नहीं करवाई है, नहीं करवाई, ठीक है। उन्होंने कैसे करवाई? वो तो यहाँ बैठे हुए हैं। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, ठीक है। माय डियर डिवोटीज, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। अचिरात आमा सह हई बेमिलन, बहुत जल्दी वह मुझसे आकर के मिलने वाले हैं। मध्याह्न करिते विप्र प्रभु रे कहिला, रूप गोसाई से दिवस तथाई रहिला। दोपहर में तब ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे भोजन ग्रहण करें। भोजन कौन सा था? दोपहर का लंच ग्रहण करें। उस दिन रूप गोस्वामी भी वहीं रहे। भट्टाचार्य दुई भाई निमंत्रण कैला, प्रभु शेष प्रसाद पात्र दुई भाई केला। भट्टाचार्य मतलब बलभद्र भट्टाचार्य, जो कि महाप्रभु के असिस्टेंट थे, उनके लिए खाना बनाते। सन्यासी खाना नहीं बना सकता है, तो बलभद्र भट्टाचार्य ब्राह्मण थे और वो तो वो महाप्रभु के लिए जहाँ कहीं कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती तो वो भिक्षा करते, स्वयं बनाते, और नहीं तो किसी ब्राह्मण के महाप्रभु जब पाते तो उनके प्रसाद पाते। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने दोनों भाइयों को भोजन करने को कहा। उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया। डायरेक्ट कृष्ण का उच्चिष्ट। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वासा गर स्थान, दुई भाई वासा कैला प्रभु सन्निधान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा यमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने महाप्रभु के निकट ही अपना निवास स्थान चुना। आज आप लोग बच गए, क्योंकि मेरे पास अभी और श्लोक तैयार होकर के नहीं आए हैं। यस, अभी तक नहीं आए हैं। तो आगे क्या होता है उसके जानने के लिए आप छुट्टी लेके आइए। सुना था छुट्टी लेकर के। टुमारो इज संडे, यू कैन कम टुमारो। क्या है, कुछ प्रश्न यहाँ पे? कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं। और नहीं, पारायण तो कर ही रहे थे, तो हम लोग कल सुबह फिर क्षमा कीजिए, सुबह नहीं, शाम को महाप्रभु के बारे में सुनेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी तक तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कुछ कठिन नहीं आए हैं, देखते हैं कैसे कैसे आता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय।